आनंद कुमार जी जय हो, राधे राधे। कैसे हैं? विजय मिश्रा जी जय हो, राधे राधे विजय जी। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। जय जय श्री राम आप सभी को। प्रेरणा कुमारी राधे राधे। अर्जुन उड़ाय जी राधे राधे। अर्जुन कैसे हो बाबू? कैसे हैं आप लोग? भावना कुमारी राधे राधे। प्रतिभा कुमारी जी राधे राधे। भावना कुमारी ठीक हो भैया, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भावना जी। प्रियंका कुमारी राधे राधे। प्रियंका केहन छी? राधा रानी राधे राधे। अच्छा राधा रानी आइ देखलहुँ, आइ अहाँके नोटिफिकेशन गेल ना? सोनम झा जी राधे राधे। गुरु जी जय हो, राधे राधे। सोनम जी कैसे हैं? एनके जे जय हो, एनके जे राधे राधे। राज कपूर पांडे जी राधे राधे। नेहा झा जी राधे राधे। जय जय श्याराम, जय जय श्याराम। बाबा का गाना बजा दे। सुनील चौधरी जी आज मेरा। रिंकी कुमारी राधे राधे। जय हो, प्रणाम प्रणाम। खूब खुश रहिए रिंकी जी। क्या हुआ सुनील जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजपूत राधे राधे। व्यास जी जय हो, राधे राधे। पप्पू कुमार जी जय हो, राधे राधे। पप्पू जी केहन छी? बढ़िया छियै? स्त्री को ही गृहिणी क्यों बनना पड़ता है? नेहा झा जी स्त्री को ही गृहिणी इसलिए बनना पड़ता है क्योंकि भगवान ने उनको वही बनाया है। और गृहिणी का अर्थ क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। संगीता प्रसाद जी राधे राधे। संगीता जी कैसे हैं? हाँ हाँ ठीक छिए। और गाँव में सब गोटे ठीक छथि? चंद्रानंद बाबू, अशोक बाबू सब गोटे ठीक छथि? वीरेंद्र बाबू सब गोटे ठीक छथि? नेहा झा जी, कुमार नीतीश हाय गुरु जी जय हो, राधे राधे। नीतीश जी कैसे हैं? सोनम झा जी हाँ मैं भी ठीक हूँ सोनम जी। विजय मिश्रा जी कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। बस बस 1 मिनट विजय मिश्रा जी, हम आपका भजन सुनाएंगे आज, एकदम सबको सुनाएंगे। नेहा जी आप ठीक हो? सब ठीक छथिन? जय हो जय हो, बहुत बहुत बढ़िया। भगवान की कृपा छन सबके ऊपर। स्त्री को ही गृहिणी क्यों बनना पड़ता है? नेहा झा जी आपने पूछा है स्त्री को ही गृहिणी क्यों बनना पड़ता है, तो इसका जवाब सुनिए। गृहिणी शब्द का अर्थ ही होता है जिस घर में स्त्री हो उसको गृहिणी कहते हैं। और गृह किसको कहते हैं? जिस घर में गृहिणी होगी। ध्यान से सुनिएगा बात को। गृहिणी गृहम उच्यते, ऐसा करके भागवत में एक शब्द आया है। गृहिणी गृहम उच्यते मतलब स्त्री को ही, गृहिणी को ही घर कहते हैं। तो हम और आपने पूछा है कि स्त्री को ही गृहिणी क्यों बनना पड़ता है, तो आप पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम या आप कहीं ना कहीं घर में तो रहते हैं। अभी देख लीजिए मैं लाइव आ रहा हूं तो कहीं ना कहीं घर में बैठ के लाइव आ रहा हूं। आप बैठे बैठे कहीं सुन रहे हैं तो घर में बैठ के सुन रहे होंगे। हर किसी को जीवन में गृह की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम संसार में भी आए हैं तो मातृ गर्भ के द्वारा ही आए हैं। तो माता जी के गर्भ को ही
घर कहा जाता है। माता जी के गर्भ को ही घर कहा जाता है, और उस घर को धारण करने वाली जो माँ है उसको गृहिणी कहा जाता है। तो गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी गृहमुच्यते, गृहिणी को ही घर कहते हैं। गृहिणी माने स्त्री। अब स्त्री माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, लेकिन माँ माँ होती है। माँ के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग ना करके हम लोग केवल माँ के लिए माँ ही प्रयोग करें। गुरु जी आपका कथा, आप संतुष्ट हैं नेहा जी? नहीं, यदि संतुष्ट हैं तो आप फिर से हमसे पूछे। अंजलि सिलाई सेंटर, नमस्ते महाराज, जय हो, राधे राधे। अंजलि जी कैसे हैं? कुमार नीतीश जी आपने पूछा है गुरु जी आप का कथा कब से है? 14 तारीख से थी घनश्यामपुर में, लेकिन वो कैंसिल होकर के 23 तारीख से होगी। 23 अप्रैल से कथा होगी और 25 अप्रैल को हमारे यहाँ कार्यक्रम है। गोविंद झा जी, राधे राधे। गोविंद जी कैसे हैं गोविंद जी? चलिए साथ में आप लोग का भजन सुनाएंगे और बात भी करेंगे। विजय मिश्रा जी आपने कहा है, चलिए सबसे पहले आपने कहा है तो मैं आपका ही भजन सुना देता हूं कि कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। हाँ, NKJ और गुरु जी एक अच्छा सा भजन सुनाइए। हाँ हाँ जरूर। संतोष झा जी, राधे राधे। संतोष जी कैसे हैं? चलिए। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। हाँ राज कपूर पांडे जी, तुरंत तुरंत। हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। देख कर काली निशा को ऐ भंवर मत हो उदास। देख कर काली घटा को ऐ भंवर मत हो उदास। बंद कलियां फिर खिलेगी रात ढल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा हरि शरण आने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद विजय मिश्रा जी, NKJ, आपके लिए भी हमने ये भजन सुनाया है। अंजलि सिलाई सेंटर, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कह रहे ठीक है।
सब राधा रानी की कृपा जरूर ठीक रहेंगे। गोविंद झा जी जय हो। संजय कुमार जी राधे राधे। गुरु जी सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। बस इसके बाद आपका ही भजन सुनाएंगे राज कपूर पांडे जी। काना रे तोरा से प्यार दा चरणों में भजन। सॉरी सोनम झा जी, भजन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा भजन है। मिस्टर आयुष 12 राधे राधे। आयुष जी कैसे हैं? संतोष झा जी गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। हाँ जरूर। राज कपूर पांडे जी, भावना जी ने कहा है पकड़ लो हाथ बनवारी। और अमीषा कुमारी पकड़ लो हाथ बनवारी। अच्छा अच्छा अच्छा, अमीषा जी ने भी। हाँ संतोष झा जी आपने कहा है गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। क्रेजी क्रिएटर जी जय हो जय हो। कैसे हैं क्रेजी क्रिएटर जी? मिस्टर आयुष 12 जय हो राधे राधे। आयुष जी, क्रेजी क्रिएटर जी कैसे हैं? चलिए हम इन लोगों का भजन सुना देते, फिर आगे बढ़ते चलेंगे, आप लोगों से बात भी करेंगे। अच्छा एक चीज, इसमें जितने श्रोता अभी दर्शक जुड़े हैं, कान्हा रे तोरा से प्यार दा चरणों में जीवन। सॉरी मुझे लगता है सोनम जी आप जो भजन कह रही हैं वो पंजाबी भजन है, भजन कर मस्त जवानी में। अच्छा हाँ हाँ, क्रेजी क्रिएटर जी आपने कहा है भजन कर मस्त जवानी में। और कृष्णा रास का गाना गुरु जी। हाँ सोनम जी, ये हम रास का रास गीत। आपकी कृपा से ठीक है गुरु जी, आप अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ एकदम, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआ है। चलिए राज कपूर पांडे जी, शिवानी झा जी जय हो राधे राधे। आप जितने दर्शक जितने श्रोता अभी हमारे साथ लाइव भजन कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप लोगों से एक विचार लेंगे आज, और आपके जैसे विचार होंगे उस पर हम फिर अपना प्रस्ताव रखेंगे। आप लोगों को यदि अच्छा लगेगा तो आप मुझे कहिएगा, फिर मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। रोशनी कुमारी जी राधे राधे। अच्छा एक चीज मैं एक बार और कह, श्वेता चौधरी जी राधे राधे व्यास जय हो राधे राधे। श्वेता जी कैसे हैं? मैं किसी का मैसेज चैट इग्नोर नहीं करता हूं, बस थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो उसको बुरा मत मानेगा प्लीज। राज कपूर पांडे जी आपका भजन। सुख भी मुझे प्यारे हैं हो, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं ओ, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में दुख में तुझे याद करूं, सुख में फरियाद करूं। जिस हाल में राखो मुझे, हर हाल में याद करूं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, छोड़ू मैं किसे भगवन,
बहुत बहुत धन्यवाद राज कपूर पांडे जी, हमने आपका भजन सुना दिया। सोनम ठाकुर जी, कृष्णा राज का गाना, जरूर जरूर सोनम जी। इसके बाद सॉरी भावना जी और अमीषा कुमारी जी, आपका भजन इसके बाद सुना रहे हैं हम आप। रोशनी कुमारी जी राधे राधे, श्वेता चौधरी जी राधे राधे, सोनम ठाकुर जी माँ के लिए कुछ सॉन्ग सुना दीजिएगा। हाँ जरूर जरूर, माँ का गीत। सोनम ठाकुर, श्वेता चौधरी, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। संजय कुमार जी, आपने कहा है मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। संजय जी, राज जय हो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत अब अरविंद मंडल जी राधे राधे, कैसे हैं अरविंद जी? वर्षा कुमारी जी राधे राधे, अंजलि चौधरी राधे राधे, व्यास जी। अंजलि कैसे हो बाबू? चलिए भावना जी और अमीषा जी, आपका भजन हम सुना रहे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। धारी है पाप की गठरी, मेरे सिर पे ये है भारी। धारी है पाप की गठरी, है सिर पे बोझ ये भारी। वजन पापों का हम मोहन, कहो कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी और अमीषा जी, हमने आपका भजन सुनाया। और राज कपूर पांडे जय हो जय, अरविंद मंडल जी राधे राधे, अंजलि राधे राधे, भाग्य नारायण चौधरी जय हो राधे राधे, भाग्य नारायण बाबू कैसे हैं? वर्षा कुमारी जी, गुरु जी बाबा का कोई भजन, वर्षा नचारी, वर्षा। शांडिल्या चौधरी जी जय हो। विजय मिश्रा जी जरूर। विजय जी, दयाकांत चौधरी जी राधे राधे, कल्पना कुमारी जी अहाँ के चरण में हमारे सादर प्रणाम, जय हो कल्पना जी। हाँ हाँ भावना जी जरूर, ये गाना पूरा हम डालेंगे। सुनील चौधरी जी कैसे हैं गुरु जी? ठीक हूँ सुनील जी, बस राधा रानी की कृपा है। ये पूरा सॉन्ग का वीडियो यूट्यूब पर दीजिएगा भैया। हाँ जरूर जरूर। अमीषा कुमारी थैंक यू गुरु जी, इतना प्यारा भजन सुनाने के लिए। जय हो भाग्य नारायण चौधरी जय हो राधे राधे। चलिए संतोष झा जी, आप मन में क्या, मन में बिठा के तेरी मूर्ति, ऐसा करके कोई भजन जो है अंजलि जी।
ऐसा ही कोई भजन है शायद, मन में बिठा के ऐसा करके कोई भजन है, वो पूरा लिख के भेजिए तो प्लीज। कल्पना कुमार जी, बिना भजन राम की गुमान कौन काम की। हाँ हाँ कल्पना जी, कल्पना जी। चलिए गोविंद, सॉरी संतोष झा जी, आप यदि लाइव में हैं तो मैं आपका भजन सुना रहा हूं। आपने जो कहा था, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हाँ हाँ सांडिल्या जी, जरूर जरूर। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधे की बोलो हरि श्यामा की बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधे की बोलो प्यारे श्यामा की बोलो, राधे की बोलो प्यारे श्यामा की बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। कल्पना जी ने कहा है बिना भजन राम के मन खुश हो गया, जय हो, धन्यवाद। आज मुझे मुनिंद्र जी ने माला पहनाया, जय हो जय हो जय हो जय हो। संध्या चौधरी जी, जय हो, राधे राधे संध्या जी। मन में बिठा के तेरी मूर्ति, मन में बैठा के तेरी मूर्ति, आंखें बिहारी में करूँ तेरी आरती। अच्छा 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 अच्छा, हाँ गुरु जी आरती है ये, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जय हो। संध्या चौधरी महाराज जी, एक कान्हा जी का गाना सुना दीजिए। संध्या जी, कृष्णा भजन, जरूर जरूर जरूर। स्नेहा झा जी, जय हो, राधे राधे स्नेहा जी। मुझे लगता है आज आप पहली बार आई हैं स्नेहा जी, और संध्या चौधरी भी आज पहली बार, हाँ आई है शायद। नैना चौधरी जी, स्नेहा झा जी आप पहली बार आई हैं क्या आज लाइव कार्यक्रम में? प्लीज बताएं। हाँ चलिए, क्रेजी क्रिएटर जी आप लाइव में हैं? अच्छा, अरविंद मंडल जी ने कहा है हर घर में अब रावण बैठा, कलयुग बैठा। अरविंद मंडल जी, क्रेजी क्रिएटर जी आप लाइव कार्यक्रम में हैं तो प्लीज, मैं आपका भजन सुना रहा हूं क्रेजी क्रिएटर जी। भजन कर मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
बहुत बहुत धन्यवाद क्रेजी क्रिएटर जी। आपने कुछ लिखा नहीं, मैंने आपका भजन सुनाया तो। चलिए सोनम जी आप लाइव में हैं, कह के आप लोग कहाँ चले जाते हैं। अच्छा स्नेहा झा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज आप पहली बार मेरे साथ जुड़ी हैं। मेरे तरफ से भी और हमारा यूट्यूब का जो एक परिवार है, हमारे जो दर्शक हैं जो रेगुलर हमसे हम एक परिवार की तरह हमारे साथ ट्रीट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, इन पूरे परिवार की तरफ से, यूट्यूब के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। यदि आप कुछ पूछना चाहती हैं तो आप मुझे पूछ सकती हैं, कोई भजन सुनना चाहती हैं तो भजन का डिमांड कर सकती हैं। सोनम जी आप लाइव कार्यक्रम में हैं तो प्लीज़ मुझे हाँ लिख करके भेजें तो मैं आपका भजन सुनाऊंगा। सोनम झा जी यदि आप लाइव में हैं तो आप मुझे प्लीज़ लिख करके भेजें। सोनम ठाकुर जी आप लाइव में हैं? कोई नहीं, मैं आगे बढ़ता हूं। श्वेता चौधरी जी आप लाइव में हैं? श्वेता चौधरी जी आप लाइव में हैं क्या? सोनम ठाकुर, चलिए सोनम ठाकुर जी आपने कहा माँ का गीत सुनाने के लिए, तो मुझे एक प्यारा सा भजन लगता है और मैं सुनाता हूं आपको ये गीत, माँ का भजन। माँ मीन्स माँ या भावना कुमारी जी, अटेंडेंस बन रहा है। अच्छा अरे नहीं, अटेंडेंस नहीं, मैं इसलिए बुला रहा हूँ चूंकि जिनका भजन है, अब जैसे क्रेजी क्रिएटर जी का भजन हमने सुना दिया लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ लिखा नहीं है, तो ऐसा होता है ना कि बाद में वो बोलते हैं कि नहीं आपने मेरा भजन नहीं सुनाया, तो उनको बुरा लग जाएगा, इसीलिए मैं पहले पुकार लेता हूँ। हाँ एक पर ये क्लास ही समझ लीजिए, अटेंडेंस बन रहा है। हाँ हाँ चलिए सोनम ठाकुर जी आप हैं लाइव में, तो आप मुझे ये बताइए भगवती वंदना मीन्स माँ का भजन आप कह रही थी या फिर माँ का कोई, माँ मीन्स जिन माँ ने मुझे जन्म दिया। चलिए मैं दोनों भजन सुना देता हूँ आपको। राम मिलन जी जय हो, राधे राधे। अच्छा सोनम जी आपने कहा मम्मी का, चलिए इसमें माँ को याद किया गया। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। चंदन जी राधे राधे। 4 पैसे कमाने में आया शहर गांव मेरा, मुझे याद आता रहा गांव मेरा, मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर गांव मेरा, मुझे याद आता रहा गांव मेरा, मुझे याद आता रहा। लौटता था मैं जब पाठशाला से तब अपनी हाथों से खाना खिलाती थी माँ। लौटता था मैं जब पाठशाला से तब अपनी हाथों से खाना खिलाती थी माँ। एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, एक दिन मैं बनूंगा बड़ा आदमी, ये तसब्बुर मुझे गुदगुदाता रहा गांव मेरा, मुझे याद आता रहा गांव मेरा, मुझे याद आता रहा। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर
गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम ठाकुर जी, आपने माँ का गीत सुनाने को लेकर के जो कहा है बहुत ही अच्छा लगा। भावना कुमारी जी बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। जीना सिखा दिया गुरु जी आपने, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, जय हो जय हो। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। अमीषा कुमारी जी, गुरु जी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट क्या है? देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट किसी ने मेरा बना तो दिया था, लेकिन शिम्पल चौहान जी, राधे राधे शिम्पल जी, कैसे हैं? सुनीता कुमारी राधे राधे। शिम्पल चौहान जी हमें भूल गए? नहीं नहीं शिम्पल जी, ऐसे कैसे भूल सकते हैं भैया, हम अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को, अपने चाहने वाले को कभी नहीं भूल सकते। विक्की कुमार चौधरी जी राधे राधे, विक्की जी कैसे हैं? सोनम झा जी आप लाइव में हैं? अमीषा कुमारी जी, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है मुझे नहीं याद है, मुझे देखना होगा, क्योंकि मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। किसी ने मुझे बना दिया था पर मैं उसका उपयोग नहीं करता। चलिए, सोनम झा जी लाइव में शायद नहीं है। सोनम झा जी जब आप लाइव में आ जाएं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, आपका भजन रास गीत आपने कहा था सुनाने के लिए, मैं सुनाऊंगा। श्वेता चौधरी जी आप लाइव में हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं हाँ या ना। दिलीप शंकर चौधरी जी, जय श्री कृष्णा, जय हो जय हो जय हो दिलीप बाबू। वर्षा जी आप लाइव में हैं? कल्पना जी जो लाइव में है आप मुझे बताइए। सुनीता कुमारी, गुरु जी मेरा भजन नहीं सुनाए, कौन सा भजन सुनीता जी, मुझे याद दिलाएं प्लीज। अरविंद मंडल जी, भावना कुमारी, बट मैं आपको इंस्टा पर फॉलो की हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्षा जी आपने कहा है नचारी, आपका भजन सुना देते हैं। बच्ची देवी, गुरु जी हम सीता मंत्र लिए हैं, कृष्ण मंत्र लेना चाहते हैं, दो गुरु हो सकता है? बच्ची जी हाँ, यदि वो गुरु जी जिनसे आपने सीता मंत्र लिया था, यदि वो गुरु जी देह में है, मतलब वो जीवित हैं, तो आप उनसे ले लीजिए, और यदि वो गुरु जी जीवित नहीं है तो आप किसी योग्य गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ राज कपूर जी, सुख के सब साथी, वही ना? गुरु जी मेरा मन नहीं लगता है। हाँ विक्की जी, तुरंत तुरंत बात करते हैं, किस में मन नहीं लगता है? मंद मंद मुस्कान, यहाँ पे दिलीप जी। मैं गे कौन कसूर हम के लिए हो हमरा। वर्षा जी चलिए आप लाइव में हैं तो चलिए आपका भजन सुना किसी भी चीज। विक्की जी आप ऐसा करिए, मैं आपसे बात करता हूँ, बस थोड़ा दो चार हमारे श्रोता हैं जिनका भजन सुनाना है, आपसे भी बात करते हैं, तुरंत बात करते हैं। वर्षा जी आपका गीत हम सुना रहे हैं। डूब जेतै दुनिया बाबा नोरक धार में, डूब जेतै दुनिया बाबा नोरक धार में, बाबा हो बाबा की लिखला कपार में, बाबा हो बाबा की लिखला कपार में। वर्षा जी एक लाइन ही सुना पाए हम, यदि आपको और सुनना है तो अरविंद जी मंद मंद मुस्कान, यहाँ पे अरविंद जी। बच्ची देवी गुरु जी अभी जिंदा है? हाँ तो बच्ची देवी जी आप उन्हीं से मंत्र ले लीजिए, यदि वो उनका देह है अभी तो। अच्छा भावना जी आपने इंस्टा पर मुझे फॉलो किया है, थैंक यू।
सुनीता कुमारी जी, आपने कौन सा भजन कहा है, प्लीज मुझे बताएं। कल्पना जी, बिना भजन नाम के। कल्पना जी, मेरा क्या हुआ जी भैया जी। भावना जी, बच्ची देवी दूसरे से नहीं ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, श्रद्धा की बात है। यदि आपको दूसरे में श्रद्धा है तो आप दूसरे से ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ले सकते हैं। कल्पना जी, आपका भजन सुना रहे हैं। बिना भजन राम के गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के गुमान कौन काम के, अभिमान कौन काम के, गुमान कौन काम के, अभिमान कौन काम के, बिना भजन राम के गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के। पशुअन के चाम के मणि बेग जूता बने, पशुअन के चाम के मणि बेग जूता बने, मानुष के चाम एको, मानुष के चाम एको कौरी ने दाम के, बिना भजन राम के गुमान कौन काम के, बिना भजन राम के। कल्पना जी, आपका भजन हमने सुनाया। विजय जी और संजय जी, इस गीत को और भी लाइन सुनाइएगा गुरु जी। हाँ जरूर जरूर। आपका क्या हुआ विक्की जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। सुनीता जी, बेटी ससुरा में, ससुरा में सुनीता जी, हाँ जरूर 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 सुनाते हैं। भैया एक निर्गुण वाला भजन सुनाने का कष्ट कीजिएगा। हाँ हाँ, निर्गुण वाला, निर्गुण वाला जरूर सुनाते हैं। थोड़ा ध्यान देखते हैं कौन सा भजन सुना है आपको। लेकिन अच्छा श्वेता जी, आप लाइव में हैं। श्वेता जी, आपने कहा था मेरी लागी लगन मत तोड़ना। चलिए आपका भजन पहले सुना देते हैं, आप लाइन में थी पहले से ही। लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, हर जे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हर जे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, तेरे भरोसे मैंने दुनिया को छोड़ा, हाथ पकड़ मत छोड़ना हो, हाथ पकड़ मत छोड़ना, अरे जे मेरी लागी लगन मत तोड़ना, अरे जे मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। संध्या जी, आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताइए। विक्की चौधरी जी, बस बस 2-3 भजन के बाद मैं आपसे बात करता हूं, प्लीज थोड़ा वेट करिए, निवेदन करता हूं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। राधा रानी ने कहा है, ए पहुना आहा मिथिले में रहुना, मिथिले में रहुना, राधा रानी। हाँ जरूर जरूर। चलिए अरविंद मंडल जी, आप लाइव में हैं। भावना जी, आप निर्गुण भजन। ममता ठाकुर, राधे राधे गुरु जी, कैसे हो ममता बाबू। अरविंद मंडल जी, आप लाइव में हैं। आपने 2 भजन कहा है, कलयुग बैठा और एक दूसरा तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। दिलीप जी, दिलीप शंकर चौधरी जी, दिलीप शंकर चौधरी जी, अरविंद मंडल जी, आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। ममता जी, ठीक हूँ गुरु जी, जय हो जय हो। यश मंडल जी, राधे राधे। यश जी कैसे हैं। दिलीप शंकर चौधरी जी, डांगू जी, राधे राधे।
मेरा भजन है सजा दो गुलशन सा। विक्की जी, सजा दो घर को विक्की। विद्यानाथ कामत जी, जय हो जय हो। अरविंद मंडल जी, हाँ हाँ चलिए अरविंद जी, आपने भजन कहा था, मैं आपका भजन सुना रहा हूँ। आप कैसे हैं गुरु जी? बस राधा रानी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है। चलिए 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 चलिए, अब आप लोगों का भजन भी सुना रहे हैं। इसके बाद मैं राज कपूर पांडे जी का भजन सुनाऊंगा, सुख के शब साथी। अरविंद मंडल जी आपका भजन सुना रहे हैं। जय हो, धन्यवाद। भाग्य नारायण चौधरी जी, आपने कहा आपका गला बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद है, ठाकुर जी की कृपा है। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या जी, संध्या चौधरी, आपने कहा है महाराज जी कान्हा जी का एक भजन। हाँ जरूर जरूर, एक आपने इतना वेट किया है तो प्लीज 2 से 3 मिनट और वेट कर लीजिए प्लीज। अरविंद मंडल जी और दिलीप शंकर चौधरी जी, आपका भजन। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी तिरछी सी चितवनिया पर, तेरी तिरछी सी चितवनिया पर, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप शंकर चौधरी जी और अरविंद मंडल जी। संध्या जी, आपने कहा था कृष्णा का भजन सुनाने के लिए, चलिए आपका भजन सुनाते। संध्या जी आप लाइव में हैं? संध्या जी, संध्या चौधरी जी, बबली मिश्रा जी, जय हो, राधे राधे। बबली मिश्रा जी कैसे हैं? बबली जी आप आज पहली बार आई हैं? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, आप तो पहले भी जुड़ चुकी मेरे साथ। कविता मिश्रा जी, राधे राधे। त्रिपुरारी मिश्रा, नमस्कार गुरु जी। मैं महुआ गौरी शंकर सीताराम भजन सुना दीजिए। गौरी शंकर सीताराम, सॉरी। अच्छा बबली मिश्रा, हाँ हाँ हाँ, छोटी ना। श्लोक कुमार चौधरी, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। एक मिनट एक मिनट, हम राम जी के। चौधरी कैसे हो छोटी? श्वेता चौधरी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बबली मिश्रा, ठीक हो बस राधा रानी की कृपा है। नेहा कुमारी, राधे राधे। हाँ और पढ़ाई लिखाई चलता है ना? विजय मिश्रा जी, गुरु जी हमारे वाला भजन सुनाइए। विजय जी हमने आपका भजन सुनाया है तो। एक मिनट एक मिनट। अच्छा अच्छा, नहीं सॉरी सॉरी। अमीषा कुमारी, शुभरात्रि गुरु, जय हो जय हो जय हो। हाँ संध्या जी, विजय जी आपका भजन इनके बाद। बबली जी आप जाइएगा मत, लाइव में रहिएगा, मैं आपसे बात करता हूँ फिर से। और विक्की जी आपसे भी बात करता हूँ। चलिए संध्या जी आपका भजन हम सुना रहे हैं। आपने कहा है कृष्णा का कोई प्यारा सा भजन सुनाने के लिए, तो मैथिली में सुनाए हैं? संध्या जी प्लीज बताएं, मैथिली में सुनाए भजन क्या कृष्णा का, कि हिंदी में सुनिएगा? बबली मिश्रा जी, मीठे रस से भरे और एक बार सुना दीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
मीठे रस से भरो। गुरुजी काली दुर्गे राधे श्याम। गुरुजी शंकर। अच्छा अच्छा, त्रिपुरारी जी काली दुर्गे राधे श्याम। मेरा भजन, हाँ हाँ हाँ, आपका भी भजन सुनाते विक्की जी, चिंता मत करिए, बस थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजिएगा प्लीज। देखिए मैं अकेला हूँ और इतने लोगों का भजन सुनाना है, थोड़ा आगे पीछे होता है, उसके लिए बुरा मत मानिएगा। मैं सुनाता हूँ, सबका भजन सुनाऊंगा। संध्या जी आपने ये नहीं कहा कि, अच्छा चलिए मैं मैथिली में ही सुनाता हूँ कृष्णा का भजन। मैया जुलूम तिलकोगे, हे गई बेटा तोहार कन्हैया बरा जुलूम तिलकोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम तिलकोगे। अभिनव सिंह जी राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूधो पिलको दहियो खेलको, खेलको खुआ मलाई गे। सो शालिनी कर्ण राधे राधे। प्रदीप जी राधे राधे। दूधो पिलको दहियो खेलको, खेलको खुआ मलाई गे। मटकी फोड़ दिलकोगे, हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम तिलकोगे। हे गई बेटा तोहर कन्हैया बरा जुलूम तिलकोगे। भोला हमर राजा जी ने राम ने। नीलू देवी, जय हो नीलू जी, कैसे हैं नीलू जी? आज आप पहली बार आई हैं शायद, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीलू जी। आपने क्या कहा है? श्याम नाम अति मीठा है, श्याम नाम अति मीठा। नीलू जी, अभिनव सिंह, यू हैव इन योर वॉइस, गुड कीप इट। जय हो अभिनव सिंह जी, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी चौधरी, कैसे हो खुशी? कैसे हो बाबू? चलिए संध्या जी, हमने आपका भजन सुनाया, उसके बाद राज कपूर पांडे जी आपका भजन, राज कपूर जी के बाद सुनीता जी का भजन, प्रदीप झा जी हमर भांग पत्री हरे के दे, प्लीज सिंग माय सॉन्ग। अभिनव जी आपने, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ओ बेदर्दिया। अभिनव सिंह जी सॉरी, ये भजन हमने, ये गीत हमने सुना नहीं है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ मैं ट्राई कर सकता हूँ, अभी नहीं, वो भी कल सुनाऊंगा। मैं क्षमा चाहूँगा, चूँकि मैंने ये गीत सुना ही नहीं आज तक, तो गाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ यदि आप कल फिर से लाइव में आएंगे तो मैं आपका गीत लिख लेता हूँ, ठीक है? कल के लिए, कल कौन सा डेट होगा? 10 ना, 10/4/23। आपने क्या कहा है? आर यू श्योर? मैं कोशिश करूँगा। देखिए अभिनव जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं गा लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको सुनाने का। नहीं दिलीप शंकर चौधरी, जो मांस मछली खाते हैं वो नहीं कर सकते लड्डू गोपाल का सेवा। ओके, आई विल डेफिनेटली कम टू सिंग दिस सॉन्ग। हाँ जरूर जरूर जरूर, आपका स्वागत रहेगा टू हियर दिस सॉन्ग। हाँ जरूर, आप गीत, एक मिनट मैं आपका गीत लिख लेता हूँ। ओ वर्षा गुरु जी, मेरा घर राम आए हैं, सुनाइएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर, पहले जिनका है लाइन में जो है मैं उनका सुना देता हूँ। फिर राज कपूर पांडे जी, आप लाइव में हैं क्या? हाँ संध्या जी, मैंने आपका भजन सुनाया है तो अभी, कृष्णा का भजन। सुनीता जी, प्रदीप जी,
व्यास जी, जो आपका फेवरेट भजन है वह मेरे को सुनाने का है, सुनने का है। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। हमारी अधूरी कहानी। नहीं खा सकता, सॉरी, क्या कह रहे हैं दिलीप शंकर? जो मच्छी मछली खाता है वो लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? नहीं नहीं, नहीं कर सकता है। एनी ऑफ अरिजीत सिंह, अरिजीत सॉन्ग, सॉरी। मैं, आप जो सुनना चाहेंगे मैं कोशिश करूंगा अभिनव सिंह जी। गुरु जी मेरा भजन, हाँ हाँ त्रिपुरारी जी, बस हमारे सुनीता जी, देखिए जो लाइव में है वो मुझे बताते चलेंगे। मैं क्रम से आज मैं आगे पीछे नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने जैसे कहा है मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही सुनाने की। चलिए, राज कपूर पांडे जी आप हैं लाइव में? राज कपूर पांडे जी, सुनीता कुमारी जी, आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। और राधा रानी, हमारी अधूरी कहानी भी नहीं आता है? नहीं नहीं सॉरी, नहीं आता है, मैंने सुना ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा, यदि आप सुनना चाहेंगे तो मैं आपको सुनाने का कोशिश करूंगा। पूजा झा जी, राधे राधे। राधा रानी, चलिए राधा रानी आपने कहा है, हाँ पहले आपका ही गीत सुना देते हैं। जौने सुखवा ससुरारी में, राज कपूर जी इसके बाद आपका। जौने सुखवा ससुरारी में, कौने सुखवा कहूना, हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उबटन मलि मलि रोज सवेरे चंदन मलि मलि उबटन से नहबाए हो, एक महीना के भीतर करिया सा गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया सा गोर बनाइब हो। झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एको देहु ना, हे पहुना मिथिले में रहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। चलिए गुरु जी शालिनी कर जी, गुरु जी भगवान का दर्शन कराइए, जरूर जरूर जरूर, थोड़ा वेट कर लीजिए। राधा रानी सॉरी, मैं आपको फिर से कभी सुनाऊंगा, लेकिन गुरु जी आप अकेला हैंडल कैसे कर लेते हैं सब कुछ, बस राधा रानी की कृपा है। राधा रानी जी, मैं आपका पूरा भजन इसलिए नहीं सुना पाया क्योंकि बहुत सारे भजन लाइन में लगे हुए हैं, मैं सुनाऊंगा जरूर। वह भगवान का लड्डू गोपाल को रख सकता है? नहीं प्रदीप जी, नहीं रख सकता है, प्याज लहसुन खाने वाला नहीं। राधा रानी आप ऐसा करिए, कल कल आपको कल सुनना है, लाइव में आएंगे तो मैं कल का डेट में आपका लिख लेता, प्लीज बताइए। पहुना, राधा रानी आप यदि कल लाइव में आएंगी तो मैंने कल के डेट में आपका लिख लिया, हाँ हाँ मैंने लिख लिया, कल पूरा भजन सुनाऊंगा। हाँ धन्यवाद चौधरी, राधे राधे। हाँ गुरु जी भगवान का दर्शन कराइए ना, हाँ हाँ जरूर जरूर विजय जी, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। ओके बाय, हैंडल योर लाइफ प्रॉपरली, कीप इट अप। जय हो, थैंक यू गुरु जी मेरा वाला। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अधूरी कहानी नहीं खा सकते, चलिए। हाँ हाँ राधा रानी जी, कल मैं आपका भजन पूरा सुनाऊंगा, प्रॉमिस। चलिए, इसके बाद राज कपूर पांडे जी, आपका नंबर है। नेहा कुमारी जी ये वाला सुनाइए ना गुरु जी, हमर पहुना कहनो छित अनका मतलब की। नेहा जी बस तुरंत प्लीज, एक मिनट एक मिनट। चलिए, भाग्य नारायण हम जो बोले ले गए ना गुरु जी, चलिए कोई नहीं। भाग्य नारायण जी जय हो, आप क्लियर बोलिए प्लीज। मैं ये वाला आप खराजपुर में गाए हुए थे ना? हाँ हाँ नेहा जी मैंने गाया था, मैं अभी सुनाऊंगा आपको। चलिए राज कपूर पांडे जी। सुख के सब सार
दुख में ना को सुख के सब साथी दुख में ना को मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना को। सॉरी राज कपूर पांडे जी, बस एक लाइन से ज्यादा नहीं सुना पाएंगे, लेकिन यदि आपको पूरा सुनना होगा तो हाँ हाँ महाराज जी धन्यवाद, जय हो आपका भी। प्रदीप जी ने पूछा है राजीव कुमार झा जी, व्यास जी शालिग्राम को औरत पूजा कर सकती है? नहीं 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 कर सकती है। गुरु जी मेरा भजन नहीं सुनाइए। राजीव कुमार जी कौन सा भजन? आपने तो कहा ही नहीं। अच्छा आपने कहा है शायद। राजीव कुमार झा जी, कौन सा भजन राजीव जी? बोला हुआ था कल। ओ सॉरी वो डायरी, क्षमा चाहेंगे राजीव कुमार झा जी, अब फिर से बताएंगे प्लीज। गुरु जी मेरा भजन, अच्छा क्रेजी क्रिएटर जी क्रेजी क्रिएटर जी मैंने आपका भजन सुनाया है, तो आप नहीं थे, मैंने कई बार आपको बुलाया, लेकिन कोई नहीं मैं आपका सुना देता हूँ। कहाँ गया आपका? हाँ व्यास जी हम कर सकते हैं कि नहीं? हाँ आप कर सकते हैं। संध्या सुंदरी बहुत बहुत नीक आवाज, बहुत धन्यवाद। हाँ चलिए क्रेजी क्रिएटर जी आपका सुना देते, ऐसे मैंने सुनाया था। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि भजले हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजने का मौका है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। संजय कुमार जी, अच्छा धन्यवाद बहुत। आज मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ शायद। संजय जी, हाँ चलिए विजय जी और संजय जी, आपने कहा मेरा श्याम आ जाता है मेरे सामने। कौन सा भजन राजीव जी बोल दीजिए तो मैं लिख लेता हूं। चलिए संजय जी आपका भी भजन हम कल सुना पाएंगे। मेरा शाम आ जाता, संजय जी और विजय मिश्रा जी। राजीव जी आपने कौन सा भजन बोला है, प्लीज बता देंगे। मेरा राम आ जाते हैं मेरे शाम, गुरु जी सुनाई। विजय मिश्रा जी मैंने कल की डेट में आपका ये देखिए मैंने लिख लिया है, कल सुनाएंगे, कल प्रॉमिस सुनाएंगे। चलिए अब मेरे सामने हैं त्रिपुरारी मिश्रा जी, आप हैं लाइव में तो प्लीज मुझे बताएं। बिक्की जी आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं, हाँ लिख करके भेजें। मैं अब आप लोगों का भजन सुनाऊंगा। सुनीता जी आप लाइव में हैं, गुरु जी मेरा आज सुना दीजिए। हाँ हाँ चलिए त्रिपुरारी जी आपने पहले नेहा जी आपका भी सुनाते तुरंत। हम राम जी के राम जी हमारे, अच्छा नहीं ओहो मैं आज अभी सुना देता।
नीलू देवी, चलिए 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 राजीव जी, हम आपका भजन आज ही सुना देते हैं। त्रिपुरारी मिश्रा जी, आपका भजन। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। काली दुर्गे राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपुरारी जी। सजा दो घर को, विक्की जी आप लाइव में हैं, भावना जी लाइव में हैं आप, राजीव जी आपका भजन, इसके बाद नेहा जी का भजन। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, वो हमारे हैं वो तुम्हारे हैं, हम सबके प्राण प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव कुमार झा जी और श्लोक कुमार चौधरी जी, आप दोनों का भजन हमने सुनाया। छोटी आप लाइव में हैं, बबली मिश्रा जी, भावना जी, बबलू चौधरी जी, हमारे सरकार रघुनंदन, जय हो बबलू जी, और सब बढ़िया से बबलू जी हो। नीलू देवी आप लाइव में हैं, नीलू देवी, नेहा कुमारी और छोटी, हमर सरकार रघुनंदन। शिवानी झा जी और सपना झा जी, आपको भगवान का दर्शन कराते, थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। मेरा वाला भूल गए, नहीं नहीं दिलीप जी कौन सा भजन बोले वो, सॉरी। मंद मंद मुस्कान यहाँ पे मैंने सुनाया है तो। नेहा कुमारी, चलिए आपने पहले कहा है तो मैं आपका सुना देता हूँ। नीलू देवी, नेहा कुमारी जहाँ सुना रहे हैं। नीलू देवी आप यदि लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। बबलू जी वेट करिएगा प्लीज थोड़ा। हमर अपन कहनो छित पाहुन तैसा मतलब अनका की, हमर अपन कहनो छित पाहुन तैसा मतलब अनका की। 60,000 बिये लैन पुरखिन तैसा मतलब अनका की। 60,000 बिये लैन पुरखिन तैसा मतलब अनका की। जे जन्मे लैन से दुख बुझलैन, जे जन्मे लैन से दुख बुझलैन तैसा मतलब अनका की। हमर अपन कहनो छै पाहुन तैसा मतलब अनका की। नीलू देवी, जय हो जय हो जय हो नीलू जी, बहुत अच्छा। चलिए नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और विशाल जी कैसे हैं? राधे राधे। भैया जी हमर जाए चला में, यार क्या लिखते हो, क्लियर लिखा करो। प्रदीप क्या लिखते हो? नीलू देवी आपका सुनाते हैं। छोटी बबली मिश्रा यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। नीलू जी आपका भजन सुना रहे हैं हम। हाँ हाँ आओ ना बाबू। राम नाम अति मीठा है, श्याम नाम अति मीठा है,
कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। पहले दिन गीत सुन लो यार। जय हो पूजा झा जी, राधे राधे। मन की बात वाला सेशन कब से स्टार्ट करिएगा? अच्छा हाँ विशाल जी, बस 1 मिनट प्लीज। श्याम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। श्याम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। बहुत बहुत धन्यवाद नीलू देवी जी, आपका भजन हमने सुनाया। विशाल जी ये स्टार्ट करेंगे जब आप लोग, आज हम आप लोगों से एक विचार करने वाले, हमारे जितने दर्शक हैं थोड़ा वेट करिएगा, बीच में बस 5-7 मिनट में आप लोगों से बात करते हैं और आप लोगों से एक विचार पूछना चाहेंगे। चलिए बबली मिश्रा, बबली मिश्रा छोटी, तुम्हारा गीत सुना रहे हैं बाबू हम। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मोहे। कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे। पाजू कहू व्यास जी, बस पाजू कहू, पूजा कहू। अच्छा, सॉरी, हाँ कोई नहीं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मोहे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशला धन्य कौशल्या, धन्य कैकेयी, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, हाँ बानी लागे मोहे। मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मोहे। कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बहुत बहुत धन्यवाद छोटी, खूब मन से प्रणाम। निर्गुण भजन सजा दो। विक्की जी आप लाइन में हैं, थैंक यू। भूषण कुमार मिश्रा, भूषण जी मुझे लगता है आज आप पहली बार आए हैं मेरे लाइव कार्यक्रम में। वर्षा जी, नचारी मैंने सुनाया है। कोमल झा जी, जय हो कोमल जी, राधे राधे। आज आप भी पहली बार आई हैं। जी भूषण जी कहाँ से हैं आप? भूषण कुमार मिश्रा जी और कोमल झा जी आप कहाँ से हैं, प्लीज आप भी बताएं। सुनीता जी यदि आप लाइव कार्यक्रम में हैं तो प्लीज मुझे बताएं, मैं आपका भजन सुनाना चाहता हूं। इसके बाद बिक्की जी का और इसके बाद बबलू जी का। चलिए विशाल कुमार व्यास जी, आपका फेवरेट भोजन क्या है? मेरा फेवरेट भोजन है खीर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। RS टैंक से जय हो भूषण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद है भूषण कुमार मिश्रा जी। आज आप पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हाँ करते हैं, हाँ कोमल झा जी कुशोत्तर, जय हो कोमल जी, राधे राधे। आज आप भी शायद पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ ओ शालिनी कर्ण जी, कोमल झा जी आपका भी बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो विशाल जी मेरा फेवरेट भोजन जो है सो खीर है, मिठाई है, मतलब मीठा चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए वर्षा जी हमने आपका भजन सुनाया, लेकिन आप फिर से सुनना चाहती हैं तो फिर से सुना देंगे। विक्की जी आप लाइव में हैं तो आप प्लीज़ मुझे हाँ लिख करके भेजें।
और उसके बाद बबलू जी। सुनीता जी, यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज आप मुझे बताएंगे। कोमल जी, आप कुछ सुनना चाहती हैं तो आप मुझे बताएं प्लीज, तभी आप इतना मीठा भजन गा। जय हो जय हो जय हो, धन्यवाद। हाँ, मुझे बचपन से मीठा अच्छा लगता है। विदाई गीत, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। विदाई गीत कौन सा? अच्छा, विदाई गीत, चलिए दिलीप जी। लड्डू गोपाल को भोग क्या लगाना चाहिए? लड्डू गोपाल को मक्खन मिश्री भोग लगाइए, दूध भोग लगाइए, मिठाई भोग लगाइए, पेड़ा भोग लगाइए, खीर भोग लगाइए, काजू किशमिश भोग लगाइए, जितने सुंदर सुंदर पदार्थ हैं वो लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। चलिए, नेहा जी का हमने भजन सुना दिया। विदाई गीत दिलीप जी हम सुनाते हैं। चलिए बबलू जी, आपका भजन सुनाते हैं। हमर सरकार रघुनंदन, हमर स्वामिनी किशोरी जो, कखनियो राम जी तकता, कखनियो श्री किशोरी। आप पूरी तरह परेशान हो गए? नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं। हमर सरकार रघुनंदन, हमर बहिनी किशोरी जो, कखनियो राम जी तकता, कखनियो श्री किशोरी जो। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी, हम वहाँ के भजन सुने लो। सोनी देवी जी, राधे राधे। प्रदीप झा जी, व्यास जी को तस्माई बहुत अच्छा, तस्मई बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है तस्मई। चलिए वर्षा जी, आपने, नेहा कुमारी, आपके एग्जाम हो गया गुरु जी? हाँ हाँ, मेरा एग्जाम हो गया। पूजा झा जी, विदाई गीत सून भवन के ने जाय छी कि हमरो सुना दिया, कनी हमरो सुना दिया। हाँ हाँ पूजा जी, जरूर। चलो वहीं के सुना दी एक बात। सोनम झा जी के और सुनीता जी के 2 गोटे के भजन हम नहीं सुना पे, नहीं तो हमरा बुझने लगभग 100 गोटे के भजन हम सुने लो। या वर्षा जी, अहूँ के गीत हम सुने लो। या सुषमा कुमारी जी, राधे राधे। सुषमा जी, जय हो, राधे राधे। प्रभात यादव जी, लड्डू गोपाल जी का दर्शन करवाइए व्यास जी। जरूर जरूर जरूर। थोड़ा सा कैसा गया एग्जाम? बहुत ही बढ़िया। ओ सॉरी सॉरी भावना जी, बस बस थोड़ा थोड़ा प्लीज। सोना भावना के ने जाई छे हे बेटी। दिलीप जी, आपका भी। ओपी गॉड गेमिंग, प्रणाम पंडित जी, पिंटू जी, कुशोथर, जय हो जय हो जय हो पिंटू जी, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत सम्मान है। हाँ, विजय शंकर जी और पूजा झा जी, आप दोनों का गीत। सोना भावना केने जाई छे हे बेटी, अयोध्या में बाजता बधाई है, सोन भावन केने जाई छे हे बेटी, अयोध्या में बाजता बधाई है, सोन भावन केने जाई छे हे बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ वर्षा, मेरा घर नाम, अच्छा मेरे घर नाम आए। ओहो सॉरी सॉरी, आपने 2 बार कहा था। कोई बात नहीं वर्षा जी, हम तुरंत सुना देते। कोमल झा जी, हमारे पहुना ससुरे में रहो। कोमल जी बस थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा प्लीज। बिक्की जी और वर्षा जी, आप दोनों का भजन एक ही है, हम आप दोनों का भजन सुना देते। इसके बाद भावना जी का भजन। सजा दो घर को दुल्हन शाह, सजा दो घर को दुल्हन शाह,
मेरे घर राम आए हैं, सजा दो घर को दुल्हन शाह, मेरे घर राम आए हैं। यही गीत सुनना चाहती थी ना आप बबली मिश्रा जी? महादेव का गाना सुना दीजिए एक। हाँ जरूर बबली जी। रात में स्वप्न आता है तो क्या करें? यदि बढ़िया स्वप्न आता है तो बढ़िया है। विक्रम कुमार जी राधे राधे। बबली मिश्रा जी आपका गीत सुनाते हैं। मुझे लगता है इधर का मैंने सबका भजन सुना दिया। अब हमारे दिलीप जी का भी सुना ही दिए। बबली जी का भजन, भावना जी का भजन, वर्षा कुमारी। हाँ गुरु जी, यही गीत सुनना था ना। चलिए हमने आपको सुनाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भावना जी आपका भजन। साओ तोमपन जी राधे राधे। प्रभात यादव व्यास जी आपको कौन से शॉप का मिठाई सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए शॉप विशेष का कोई वो नहीं है, कुछ किसी खास दुकान का नहीं, बस मेरा वो थोड़ा बढ़िया मिठाई हो, बढ़िया शुद्ध हो। खराब स्वप्न आता है, खराब स्वप्न आता है तो रात में आप ऐसा करिए, यहाँ देखिए ठेहुना से नीचा पूरा यहाँ धो लेना है, ठंडा पानी से उसको बढ़िया पोंछ लेना है, बिस्तर को साफ रखना है। चिंटू जी राधे राधे, प्रणाम प्रणाम। हाँ प्रदीप जी सुनिएगा, और उसके बाद जो है सो 3 बार नारायण नारायण कह करके ऐसे आंख, ये देखिए ऐसे नारायण 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 कह करके, और हनुमान चालीसा का पाठ करके सोइएगा, वज्रासन में बैठिएगा। साउथ ओमपन जी, अनुराधा मिश्रा जी, क्या व्यास जी आप भूल गए हमें? नहीं नहीं अनुराधा मिश्रा जी, आपको कैसे भूल सकते हैं? आप तो इंटरव्यूवर है ना, आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहती थी। चलिए सुनीता जी और साउथ ओमपन जी। भावना जी आपका भावना कुमारी जी आपका भजन सुनाते। व्यास जी आप कहे थे कुछ विचार रखना चाहते, हम वेट कर रहे, बस थोड़ा क्या करें। अच्छा अनुज कुमार चौधरी, अनुज जी कैसे हैं? आज आप पहली बार मेरे साथ लाइव में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे तरफ से भी और मेरे पूरे टीम के तरफ से। सुनीता देवी जी और साउ तोमपन जी आपका भजन। उससे पहले मैं भावना जी का भजन सुनाता हूं। निर्गुण भजन आप सुनना चाहते थे। विशाल कुमार जी व्यास जी मन की बात वाला सेशन में इंटरव्यू दीजिए। हाँ जरूर 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 इंटरव्यू देंगे। अनुराधा मिश्रा आपका टीम भी है? हाँ हाँ मेरा टीम भी है, और मेरे टीम में आप हैं, विशाल जी हैं, साउथ ओमपन जी, सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, ये सारे जितने जुड़े हैं मेरा एक टीम ही तो है। राजपूत जी हैं, वर्षा कुमारी जी, शुभ रात्रि गुरु जी, जय हो राधे राधे। चलिए भावना कुमारी जी आपका भजन सुना रहे हैं, निर्गुण भजन। एक बात कहूं सजनी, एक बात कहूं सजनी, गेठी आला चुनरिया में, बिन मोल के बिक जईबू, बिन मोल के बिक जईबू, माया के बजरिया में, मुंह काला किए जईबू, अनहार कोठरिया में, मुंह काला किए जईबू, अनहार कोठरिया में, जब पूछे तेरा बालम, जब पूछे तेरा बालम, अनहार कोठरिया में, एक बात कहूं सजनी, गेठियाला चुनरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। हाँ विशाल जी बहुत बढ़िया। क्या व्यास जी ठीक है? हाँ हाँ बढ़िया है। भावना कुमारी जी राधे राधे। नंदलाल ब्यूटीफुल, अनुज कुमार चौधरी जय हो जय हो। चलिए भगवान, तब तक इस भगवान को देख लीजिए, लड्डू गोपाल जी को। ये देखिए ये भी लड्डू गोपाल ही है, और वो लड्डू गोपाल थोड़े आज विश्राम कर रहे हैं, हम भी भैया। हाँ चलिए अब साउ तोमपन जी, साउ तोमपन जी और सुनीता जी आपका भजन सुना रहे, बेटी ससुरा में। इसके बाद बबली मिश्रा जी का।
बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। नहीं, थकते नहीं है हम, कभी नहीं थकते हैं। बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, सबके पुत्री के बीच में परान बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के, बेटी ससुरा में रही तू चांद बन के। बहुत बहुत धन्यवाद साहु तोमपन जी। प्रदीप जी मेरा फेवरेट भजन सुनना चाहते हैं, राजपूत जी हमारे मन की बात सुनना चाहते हैं, हम कुछ विचार करने वाले थे। और विशाल जी पूछ रहे हैं आप अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं। कल्पना कुमारी जी हमारे भगवती गीत, हाँ हाँ जरूर जरूर। अपने आप को फिट रखने के लिए सात्विक भोजन खाते हैं, सादा भोजन खाते हैं, जैसे कि तेल मसाला के बिना खाना हम ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि उबाल करके कोई चीज़ मुझे दे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हमने अभी अभी आपको कहा कि मुझे मीठा चीज़ अच्छा लगता है, खीर, लेकिन खीर से भी ज़्यादा अच्छा लगता है लौकी को, आलू को, परवल को उबाल करके दे दे कोई, खा ले आराम से, मस्त में रहे। चलिए बबली मिश्रा जी आपका गीत। अनुराग दोनों भगवान सो गए, नहीं नहीं एक भगवान जगह, छोटे भैया सो गए, वो छोटे हैं ना, थोड़ी नटखट है तो उनको जल्दी नींद आ जाती है। बड़े वाले अभी जगह हैं लेकिन उनको भी नींद आ रही है, उनको भी सुलाएंगे जल्दी। एक्सरसाइज नहीं करते, हाँ एक्सरसाइज थोड़ा कम करते, पहले बहुत करते थे, अब टाइम नहीं मिलता है, उतना नहीं कर पाते, लेकिन मैंने किया बहुत। चलिए बबली मिश्रा जी आपका गीत हम सुना रहे हैं। बबली जी आप लाइव में हैं क्या? शंकर तेरी जटा से नया गीत निकलल है नंदलाल ब्यूटीफुल, जय हो जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज प्रणाम 12 करते हैं रोज, हाँ 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 वो सब करते हैं। शंकर तेरी जटा से, बबली मिश्रा जी आपका गीत सुना रहे हैं हम। यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज हाँ लिख करके भेजें। बहती है गंगधारा शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से, बहती है गंगधारा भोले तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा, काली घटा के अंदर गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे बिराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे बिराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा। बहुत बहुत धन्यवाद बबली मिश्रा जी। महिमा कुमारी जी राधे राधे। सुषमा जी गुरु जी एक सॉन्ग है, हे भोले शंकर पधारो, ये सॉन्ग, हे भोले शंकर पधारो,
ये सुषमा जी, ये भजन कल गुरु जी, गगरी में नीर गगन भजन सुनाने की कृपा कीजिए। एक काम करते हैं राज कपूर पांडे जी, मैंने ये भजन सुना था, मुझे इसका धुन थोड़ा वो समझ में याद नहीं है। बीनू चौधरी जी, राधे राधे बीनू जी। विजय शंकर चौधरी, मैसेज पहुंच गया कि नहीं? कौन सा मैसेज विजय शंकर चौधरी जी? 4 में गगरी में नीर, गुरु गगरी में नीर गंगा, नीर गंगा। राज कपूर पांडे जी, कल आप ऐसा करिएगा, जब आप लाइव में जुड़ेगा तो सबसे पहले मुझे यही भजन याद करा दीजिए कि नियुक्ति के करिए व्यासी असिस्टेंट में। हाँ हाँ जरूर, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। 5 विजय शंकर चौधरी जी, विजय विजय चौधरी जी, कल आपका भजन हम सुना पाएंगे, क्षमा चाहेंगे, हमने लिख लिया कल के लिए। सुषमा जी, आपका भी भजन, हे भोले, अच्छा हे भोले। राज कपूर, हाँ हाँ जरूर जरूर। चलिए अनुराधा मिश्रा जी, आपने कौन सा कहा? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। जो प्यार तूने दिया है, फेवरेट गीत है, सुनाइए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हाँ हाँ कल सुनाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब किसी का भजन तो शेष नहीं रहा मेरे ख्याल से। चलिए, फेवरेट भजन प्रदीप जी भी सुनना चाहते थे, अनुराधा मिश्रा जी भी सुनना चाहती हैं, और बबली मिश्रा, बहुत अच्छा था भजन। अनुराधा, जो प्यार तूने मुझको दिया है। विशाल, संस्कृत में कोई भजन सुनाइए। हाँ विशाल जी, संस्कृत में भी सुनाते हैं। नेक्स्ट, भागवत कथा 23 तारीख से है मेरी। नीलू देवी, तेरी मंद मंद मुस्कान, यहाँ पे मैंने सुनाया है। नीलू जी, यदि आपको फिर भी सुनना है तो मैं विशाल जी के गाना के बाद आपको सुनाऊंगा। और ये वाला तेरी मंद मंद मुस्कान, यहाँ पे बिहारी राघव जी सुनाइए। 1 मिनट। नीलू जी, नीलू जी, महिमा जी, तेरी मंद मंद मुस्कान, यहाँ पे जो हम आपको बोले थे, आप तो बोले कॉल करेंगे बाबू। हाँ हाँ हाँ, अच्छा वो सॉरी सॉरी, कल तो मुझे याद दिला देना। 23 को कहाँ पे? 23 को घनश्यामपुर में है, साउथ ओम्पन जी। अनुराधा मिश्रा जी, आपका भजन सुना रहे। गुरु जी, सोन भवन के ने जाय छिए बेटी, ये गीत अहाँ अपन आवाज में पूरा गाबि के सुना देब। काल्हि सुना देब, काल्हि यहाँ अहाँ याद पारि देब। हम अहाँके भजन सुषमा जी लिख लै छी। सोन भवन केने, चलू अहाँके काल्हि ई दुनू भजन सुनायब अहाँके। चलू संस्कृत भजन, विशाल जी, बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। श्वेता चौधरी जी, कल बताओ कहाँ मिलेंगे शाम। श्वेता जी, आपका भी कल सुनाएंगे हम। चलिए, अनुराधा मिश्रा जी, प्रदीप जी, हम आपको अपना फेवरेट गीत सुना रहे। साउथ जी, गुड नाइट, राधे राधे। जो प्यार तुमने हमको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई हमसे शिकवा न होगी, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। हमको खबर भी होने नहीं दी, इस मोड़ पर लाके दिल तूने तोड़ा। अपना बनाना रहा दूर मन, औरों का हो जाऊं ऐसा
सा न छोड़ा। जय श्री राधे। पवन साउंड जी राधे राधे। मिट जो प्यार तुमने, मुबारक हो तुमको जमाने की खुशियाँ। मिटना है मुझको, मिटा जा रहा हूँ, मिटना है मुझको, मिटा जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी और बबलू। सारे जहां आपके मालिक तेरा ही आसरा है। बबलू जी ये गीत हम कल सुना पाएंगे। सारे जहां का मालिक तेरा ही आसरा है, बबलू चौधरी। मेरा राम गारी वाले, सॉरी 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 पवन जी, हम ये भजन भी कल सुनाएंगे। मेरा राम, असल में क्या हुआ पवन साउंड, आर्यन सिन्हा। पवन जी मैं वादा करता हूँ कल के लिए क्षमा चाहूँगा कि कल भी तो मैंने कहा था, लेकिन आज इसलिए नहीं क्योंकि वो भजन मेरे पास लिखा नहीं है, और कल जो हमने डायरी में लिखा था सबका भजन वो थोड़ा मिस कर गया। आज देखिए प्रमाण के लिए कि आज मैंने सबका भजन लिख के रख लिया, डेट भी दे दिया है 10 तारीख के डेट में, 10/4/23 के डेट में। कल हम सबका सुनाएंगे और क्रम से लिख लिया, देख रहे हैं 9 आदमी का वेटिंग लिस्ट में। हाँ चलिए, नहीं पहले हम विशाल जी कुछ पूछना चाह रहे थे, पूछना नहीं सॉरी, ये कहना चाह रहे थे कि संस्कृत में कोई गीत, तो संस्कृत में तो ऐसे बहुत सारे भजन हैं, स्तुतियां हैं। काशी चौधरी जी राधे राधे। काशी जी कैसे हैं? काशी जी कहाँ से हैं आप? मुझे लगता है आज पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है हमारे इस लाइव भजन कार्यक्रम में। सुमन कुमार जी राधे राधे। सुमन जी कैसे हैं? चलिए विशाल जी आपका एक स्तुति सुना देते हैं, भजन टाइप ही है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहम्। अच्छा नहीं नहीं नहीं, गीत का नाम गुरुजी हम अहीं के शिष्या छी गोविंदपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो जय हो जय हो। आर्यन सिन्हा जी। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। चलिए अंतिम पंक्ति। प्रचंडं प्रकीर्ष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। अच्छा जेहने किशोरी में मोरी ना, नीलू जी और महिमा जी आपका भजन इसके बाद सुनाते हैं। जेहने किशोरी पवन जी, राजपूत जी और भावना जी आपने कहा था कि हाँ शिष्या जी जय हो, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किशोर यादव जी राधे राधे। गुरु जी एक भजन है, तेरे नाम की कृपा से सब, तेरे नाम की कृपा से भजन, हाँ सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है।
तुरंत तुरंत सुनाते हैं। वैदिक अध्ययन करा दिया। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शंकर चौधरी जी। व्यास जी, ड्रीम 11 में जीतना है, मुझे कोई टिप्स दीजिए। विशाल जी, ड्रीम 11 में जीतना है तो कोई टिप्स दीजिए। 1 मिनट बताते हैं, थोड़ा ध्यान करके बताते हैं। चलिए, नीलू जी और महिमा जी, आपका गीत। श्लोक कुमार चौधरी, प्रभु हम भी शरणागत हैं भजन। सॉरी, प्रभु हम भी शरणागत हैं। एक क्वेश्चन भी था। हाँ राज पूज्य, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। श्लोक कुमार चौधरी जी, प्रभु हम भी शरणागत, ये भजन आपको कल सुनाएंगे। नहीं नहीं, गर्मी बहुत नहीं लग रहा है, ठीक ठाक ही है। अच्छा चलिए, हम एसी ऑन कर देते हैं। चलिए, नीलू जी और महिमा जी, आपका, नीलू जी महिमा जी आप लाइव में हैं तो हाँ लिख करके भेजे प्लीज, आपका भजन हम सुनाना चाहते हैं। और पवन जी, चलिए आपका भजन पहले सुना। राजपूत जी आप तब तक लिख करके भेजिए। भावना जी आप लाइव में रहिएगा, मैं आपसे बात करता हूं तुरंत। जहने किशोरी मोरी, पवन जी आपका गीत सुना रहे हैं। जहने किशोरी मोरी, देहने किशोर है, विधना लगाओल जोरी, विधना लगाओल जोरी, तेहने बेजोर है, विधना लगाओल जोरी, विधना लगाओल जोरी, तेहना बेजोर है। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। नीलू देवी जी, आप कह रही हैं कि ये भजन सुनाने के लिए तेरी मंद मंद मुस्कान पे। महिमा जी ने भी कहा था, नीलू जी ने भी कहा था, आप दोनों का भजन साथ में सुना देते हैं। आजकल यूथ का दिशा भटक रहा है, सुसाइड ये सब, या फिर गार्जियन का बात न मानना। ऐसा में बच्चों को क्या किया जाए जो सही रास्ते पे चले। हाँ हाँ, बस विशाल जी, राजपूत जी, भावना जी, आप तीनों से, और विक्की जी, आप चारों से हम बात करते हैं। काशी चौधरी जी, सब काम हो रहा है। काशी चौधरी जी आपका भजन एक लाइन सुना देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी,
करता नहीं मैं कुछ भी, ये कमाल हो रहा है मेरा आपकी कृपा से, सब काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ सॉरी 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 सॉरी, कल्पना जी ने कोई भजन कहा था। सॉरी कल्पना जी, आप प्लीज मुझे वो याद दिलाइए तो भजन ऐसे। एक मिनट एक मिनट, मैं आपका भजन मिस कर गया ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूं, अकेला आदमी हूं थोड़ा। मैं गए कौन कसूर हम के लियो, हमरा किया बिसर ले गए। कल्पना जी हाँ, जाओ नहीं जाओ नहीं, बस 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 बस। आर्यन सिन्हा, अकेले क्यों है? कौन अकेले क्यों है? मैं जब संसार में भी आया तो अकेले आया, जाऊंगा भी तो अकेले जाऊंगा। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी। हाँ हाँ पवन जी तुरंत, लेकिन भजन का सिलसिला अब हम 10 मिनट बाद देंगे। राम, चलिए भावना जी आप लाइव में हैं। मैं गई कौन कसूर हम खेलो। ओ सॉरी सॉरी, नहीं नहीं नहीं, फिर भी यूट्यूब के लिए तो टीम चाहिए होता है ना गुरुजी। भावना जी, हाँ हाँ, तो टीम तैयार हो रहा है। हमारे असिस्टेंट जो है उनका पढ़ाई वाला अभी एग्ज़ाम उनका आ गया है, तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसीलिए उनके अनुपस्थिति में ही मुझे सारा हैंडल करना पड़ता है। कल्पना जी, कल आप मुझे भजन याद दिला दीजिएगा प्लीज़, वो भजन आज मुझे दिमाग में नहीं आया। भावना जी, राजपूत जी और विशाल जी। विशाल जी, पहले आपने पूछा है व्यास जी ड्रीम 11 के में जीतना है मुझे, कोई टिप्स दीजिए। देखिए मैं इसके बारे में कोई टिप्स क्या दे सकता हूँ, बस इतना कहूँगा कि उसमें जाने से पहले आप अपनी माँ से आशीर्वाद ले लीजिएगा। विशाल जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं? विशाल जी, यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ हाँ लिख करके भेजें। भावना जी और राजपूत जी, विक्की जी और हमारे टीम के जितने सारे लोग हैं, मैं सबसे एक सवाल करता हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि राजपूत जी ने एक बहुत बड़ा विचार दिया कि गीता का प्रवचन, गीता का पाठ, गीता की कथा आप यूट्यूब पर डालिए, पूरा गीता। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना आधा घंटा का एक एपिसोड बना करके हम रोज़ डालें। तो आप लोग चाहते हैं तो मैं रोज़ अपलोड कर दिया करूँगा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। हाँ विशाल जी, आपने पूछा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिला है, श्लोक कुमार चौधरी। भजन का कार्यक्रम बस 5 मिनट के बाद। हाँ तो विशाल जी, यदि आपको उसमें वास्तव में जीतना है तो मुझे लगता है कि माँ से बड़ा कोई देवता संसार में नहीं होता, माँ से बड़ी कोई जन्नत नहीं होती, माँ से बड़ा कोई शास्त्र नहीं होता, माँ से बड़ा कोई कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए यदि आपको वाकई जीतना है तो मेरा मानना है कि अपनी माँ को प्रणाम कर लीजिएगा हृदय से। माँ का आशीर्वाद यदि हृदय से निकल गया, आप निश्चित जीतेंगे, उसके प्रमाण हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि दुर्योधन और मतलब कौरव और पांडव का जब युद्ध चल रहा था, अरे नहीं साची। चंदू देवी, राधे राधे। चंदू कैसे हो? मेरा कोई शादी वादी होने वाला नहीं है। आप ड्रीम 11 वो शायद क्रिकेट का कुछ होता है मेरे ख्याल से, मैं देखता हूँ प्रसार में आता है। तो आप माँ को प्रणाम करके जाइए। मैं सॉरी निवेदन कर रहा था कि कौरव और पांडव का जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन गांधारी ने अपने पुत्र से कहा कि तुम ऐसा करो, स्नान करके और नग्न देह होकर के आना, जहां मेरी दृष्टि पड़ जाएगी वो देह वज्र का हो जाएगा। और वही हुआ
लेकिन भगवान कृष्ण बीच में रास्ते में खड़े होकर के दुर्योधन को कहा कि अरे रे इतने बड़े हो गए, शर्म नहीं आती, माँ के सामने ऐसे जाओगे, और केले के पत्ते से थोड़ा जांग को ढकवा दिया, जिसके कारण वो जगह शेष रह गया, बाकी पूरा वज्र हो गया। तो माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत है, माँ का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो जरूर आप सफल होंगे, ये मेरा मानना है, मेरी अपनी भावना। मैं भी ठीक हूँ चंदू। हाँ तो राजपूत जी, भावना जी, और भजन हम 2 मिनट बाद सुनाएंगे। तो हम चाहते थे, अच्छा विशाल जी आपसे भी एक विचार चाहते हैं, और हमारे साथ अभी जितने सारे लोग जुड़े हैं मैं उनसे भी विचार पूछ रहा हूँ कि गीता, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गीता से अनभिज्ञ होंगे। गीता का नाम आपने सुना होगा, लेकिन गीता का प्रवचन जो है आपने बहुत कम सुना होगा। और मैं चाहता हूं कि क्यों ना हमारा जब इतना बड़ा परिवार, धीरे धीरे हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। कल्पना जी सॉरी, मैं कल आपको भजन सुनाऊंगा, आप मुझे फर्स्ट टाइम ही बोल दीजिएगा, कोई दूसरा भजन बोल दीजिएगा, ये भजन मेरे दिमाग में नहीं आया। ऐसे आप लिखा दीजिए तो कौन सा भजन बोल रहे हैं। मैं किन कसूर मैं गए, जहाँ धर्म की स्थापना की बात होती है वहाँ किशन, सॉरी, कृष्ण जी रहते हैं। हाँ 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 जरूर। हाँ तो हम चाह रहे थे, आप हमारे साथ जितने सारे लोग जुड़े, मैं सबसे विचार पूछ रहा हूँ, आप अपना अपना विचार दीजिए हमें। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन को सुनाया, और उसमें 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं, हर एक अध्याय का नाम अलग अलग योग से जाना जाता है। संन्यास योग है, भक्ति योग है, ज्ञान वैराग्य योग है। तो मेरा विचार है कि मैं आधा घंटा, या तो आप लोग कहिए तो 18, मतलब एक अध्याय का एक दिन में, एक अध्याय का एक दिन में 18 एपिसोड हो जाएगा, या नहीं ये तो चंदू, हाँ तो चलिए बताइए, सारे लोग जितने लोग जुड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या करूँ, 18 दिन में पूरा गीता की कथा कह दूं, या फिर उसको, मेरे ख्याल से यदि मैं अच्छे से कहूँ तो लग जाएंगे, थोड़े दिन लगेंगे, कम से कम 50-60 एपिसोड हो जाएगा। राज कपूर पांडे जी, आपका भजन ये भी कल के लिए, कौन सा भजन आपने कहा है। मुरली मनोहर गोविंद गिरधर, मनोहर, बबलू चौधरी जी, हाँ हाँ तुरंत तुरंत, गिरिधर नमामि कृष्णम। राज कपूर पांडे जी, ये भी आपका भजन हम कल सुनाएंगे। आज हम थोड़ा आप लोगों से भी बात करना चाहते हैं, आप लोग भी अपना अपना विचार दीजिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ जरूर, मैं भजन सुनाता हूँ। बबलू जी, तो चलिए जितने सारे लोग हैं, पहले मुझे विचार दीजिए कि मैं क्या करूं। गीता का प्रवचन जो है 18 दिन में पूरा कर दूं, 18 एपिसोड में, या फिर आधा आधा घंटा करके बनाऊं, बताइए। भैया जी आप आइसक्रीम खाएंगे हैं? नहीं नहीं, आप तो महान हो गुरु जी, मैं आपको अपना भगवान मानती हूँ। जय हो चंदू। हाँ तो मेरी चेली हो तो मानोगे ना। बताइए आप लोग अपना अपना विचार दीजिए प्लीज। राजपूत जी, आपने सबसे पहले ये विचार रखा था मेरे सामने, तो बताइए क्या किया जाए। 18 दिन में पूरी कथा को कह दिया जाए, उत्तम विचार है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विशाल जी ये बताइए ना कि आधा आधा घंटा का एक एपिसोड तैयार करूं, या फिर 18 दिन में, चाहे वो 2 घंटा का भी हो सकता है, 1 घंटा का भी हो सकता है, 3 घंटा का भी हो सकता है, एक एक अध्याय करके, क्या करूं। भावना कुमारी, 30 दिन का वीडियो रहेगा तो सभी
लोग पूरा वीडियो देख पाएंगे, बट ज़्यादा देर वाला वीडियो लोग पूरा नहीं देखते हैं। हाँ चलिए ठीक है, आपका विचार का सम्मान है, आधा घंटा ठीक है। चलिए आपका भी विचार का भी सम्मान है। विशाल जी आप भी बताइए, चंदू तुम भी बताओ, गीता का प्रवचन आधा घंटा वाला सही रहेगा? मैं रोज डाल दिया करूंगा सुबह के टाइम में। नहीं व्यास जी, हाँ और करके अच्छे से, चलिए चलिए ठीक। हाँ तो ठीक है, आधा घंटा हम कोशिश करेंगे। सार तत्व देखिए, गीता ऐसे पढ़ना हो तब तो गीता प्रेस 30 मिनट का एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आधा घंटा का आ रहा है सबका, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही रहेगा। भावना कुमारी जी ने कहा 30 दिन में, हाँ 30 दिन में भी हो जाना चाहिए, मैं कोशिश करूंगा। श्वेता चौधरी 30 मिनट का ही ठीक रहेगा। चलिए 30 मिनट का रहेगा, लेकिन एक प्रॉमिस करिए आप लोग कि रोज सुनेंगे। मैं इतना मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, हम अपने समाज के लिए, अपने दर्शकों के लिए कर रहे हैं। तो गीता का प्रवचन जो है रोज आप लोगों को सुनना होगा। लाइव ज़्यादा सही रहेगा, रिकॉर्ड से बढ़िया लाइव होगा। ठीक है आर्यन जी, आपका विचार है कि लाइव रहेगा, तो लाइव में भी हम कह दिया करेंगे। अच्छा 30 सॉरी 30 मिनट, ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी। असल में देखिए भावना जी, है क्या कि मेरी आंखें थोड़ी कमज़ोर हैं, आपको भी श्रोता को भी सहूलियत होगी। हाँ हाँ, कभी 30 मिनट का वीडियो रहेगा तो सभी लोग पूरा वीडियो देख पाएंगे, बट ज़्यादा देर वाला वीडियो लोग पूरा नहीं देखते। हाँ हाँ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ चलिए, राज कपूर जी ने प्रॉमिस किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लाइव में भी आऊँगा और एपिसोड भी बना के डालूंगा। आप सबको कितना समझ आया ये आपको खबर रहेगा? हाँ क्यों नहीं रहेगा आर्यन सिन्हा जी, जरूर रहेगा। हम बात करेंगे अपने श्रोताओं से, पूछेंगे कभी कभार कि आज उस एपिसोड में आपने क्या सीखा, उस एपिसोड में आपने क्या सीखा, मैं बताऊंगा, पूछूंगा, सबसे पूछूंगा। तो चलिए, यही विचार आप लोगों से पूछना था, और यदि कोई कुछ विचार देना चाहते तो मेरा पर्सनल नंबर। अच्छा क्रेजी क्रिएटर जी आप नहीं है, अमन शर्मा जी आप नहीं आ रहे हैं, शिवानी झा जी आप नहीं आ रहे हैं, आपने कुछ नहीं बताया, सपना जी आपने कुछ नहीं बताया। असल में देखिए, मेरे भगवान को आपने दिखाने के लिए कहा, तो ये भगवान को देख लीजिए, और वो वाले भगवान अभी सो रहे हैं। ये देखिए सब लोग, ये और उनमें और इनमें कोई अंतर नहीं है, ये हमारे हृदय में रहते हैं हर समय। देख रहे हैं प्रियंका, पर डे मैनेजमेंट का अच्छा रहेगा समझ में गुरुदेव। हाँ जरूर, बहुत उत्तम विचार है, बट राम कथा का भी, अच्छा 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 अच्छा, चलिए राम कथा का भी रहेगा। आर्यन सिन्हा, दोनों भैया सो रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों भैया सो गए, दोनों भैया सो गए। भैया रात हो गई, हम लोग नहीं थकते हैं तो क्या भगवान भी नहीं थकते, वो थक जाते हैं, बच्चे हैं ना, बाबू हैं, सोना है, गोपलू हैं, गोपलू। मेरे शिवानी झा जी, मैंने बोला था, ओ सॉरी शिवानी जी, तो आपने कुछ विचार नहीं दिया गीता के बारे में, बताइए। आप तो मेरे रेगुलर श्रोता हैं। क्रेजी क्रिएटर जी आप लाइव में हैं यदि, तो आप प्लीज मुझे बताएंगे। बबलू जी आपका क्या विचार है? बबलू जी, श्लोक, एलोन जी, पवन जी, पवन जी, बबलू जी, आप लोग भी बताइए, अपना विचार दीजिए। सब लोग मुझे लगता है कि 30 मिनट करके बोल रहे हैं, तो 30 मिनट का ज़्यादा सही रहेगा। प्रदीप जी, प्रदीप तुम बताओ। विशाल कुमार जी, आप इतने कम उम्र में इतना ज्ञान कैसे अर्जित किए? देखिए मुझे तो ज्ञान है ही नहीं विशाल जी, कौन कह दिया कि मैं ज्ञान अर्जित किया, कुछ भी नहीं है। बस जो भी पाया है मैंने, जो आप लोगों से शेयर करते हैं, जो कथा कहते हैं, बस रघुनाथ जी की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद, स्नेह, दुलार, लाड़ प्यार है, और मेरे माता पिता मेरे ऊपर बहुत कृपा किए हैं, मेरे गुरु जी की बड़ी कृपा है, बस उन लोगों की कृपा है, बस बाकी मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं अज्ञानी जीव हूँ। शिवानी झा जी 30 मिनट वाला सही रहेगा जरूर, लेकिन प्रॉमिस आप लोगों ने नहीं किया कि सब सुनेंगे। 30 मिनट का मैं इसलिए बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों को भी सुनने में सहूलियत होगी। हाँ हाँ हाँ, केवल राज कपूर पांडे जी ने प्रॉमिस किया है, बाकी लोगों ने प्रॉमिस नहीं किया। कोई बात नहीं, प्रॉमिस क्या, आप मन से कह रहे हैं तो यही बहुत बहुत बड़ा प्रॉमिस है। लेकिन राज कपूर जी आपको अलग से धन्यवाद, आपने स्पेशली प्रॉमिस किया है। अच्छा भावना कुमारी जी, प्रॉमिस भैया, थैंक यू।
देखिए, यदि मैं मेहनत करता हूं तो उस मेहनत का लाभ आप लोगों को भी मिलना चाहिए। प्रदीप झा जी, आपने भी किया है, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, चंदू जी ने कहा ये तो प्रेम की बात है उधो। पवन साउंड टटवार, आप हैं लाइव में? पवन जी, पवन जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। श्लोक कुमार चौधरी जी, आप लाइव में हैं? एक सवाल है, घमंड क्या होता है? बताते हैं, बिल्कुल प्रॉमिस है व्यासी, मैं 18 टाइम्स। अरे रे रे रे, थैंक यू राजपूत जी। जो महाज्ञानी होता है वो सबके सामने अपने आप को अज्ञानी शो करता है, आप भी वही कर रहे हैं व्यासी। नहीं नहीं विशाल जी, सच में हम अज्ञानी हैं, सच में मुझे तनिक भी ज्ञान नहीं है। आप लोगों को जानते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि यदि कोई मुझे प्रणाम करते, कोई मुझे श्रेष्ठ समझते, कोई मुझे ज्ञानी समझते, तो ज्ञानी मैं नहीं, श्रेष्ठ मैं नहीं, प्रणम्य मैं नहीं, सामने वाला है, उनकी आंखें, उनका हृदय, उनकी भावना है। एक और, स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थी लोगों को कैसे पहचाने? स्वार्थी, घमंड। आर्यन सिन्हा जी और राजपूत जी, आपने पूछा था आजकल के बच्चे के बारे में। संजय कुमार जी, 30 हो, मेरे लिए 2-3-4 घंटा का चलेगा। प्रदीप झा, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू प्रदीप। चलिए, एक दो भजन सुना देते हैं, उसके बाद राजपूत जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, उसके बाद आर्यन सिन्हा जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। चंदू तुम लाइव में हो? प्रदीप तुम्हारा ही भजन सुना देते हैं पहले। अच्छा, और हम भी जरूर सुनेंगे। थैंक यू पवन जी। पवन जी यहाँ ही नहीं कहलो जहाँ के कोनो दिक्कत तो नहीं न भेल। कल्पना कुमारी प्रॉमिस, राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना जी। पवन जी यहाँ के कोनो दिक्कतो भेले गोविंदपुर में यौ? हम तो अहाँ से बातो नहीं कह पेलहुँ समय के अभाव में, लेकिन काल्हि अहीं हमरा फोन करब 9-10 के बीच में, जे छै 9-10 बजे के बीच में हमरा फोन करब। पवन जी चलू, अहाँ के भजन के बाद प्रदीप जी के भजन, प्रदीप जी के बाद बबलू जी के भजन, बबलू जी के बाद जे छै से चंदू जी के भजन। राम जी से पूछे, वेद सिखा दिया। विजय शंकर चौधरी जी, वेद सीखना है तो आपको मेरे यहाँ आना होगा। श्वेता चौधरी जी, आपने प्रॉमिस किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे हो, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ। लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ। लोग बादेत काहे गारी, बता द बबुआ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी। ये भजन यदि आपको फिर से सुनना होगा तो हम कल सुनाएंगे, कल पूरा भजन सुना देंगे पवन जी। आपका कल का कोई भजन भी है? पवन साउंड, राम जी से पूछे, राम जी से कल पूरा सुना देंगे। प्रियंका, रोज सुनूंगी गुरुदेव, राधे राधे, 30 मिनट वाला, जरूर जरूर, धन्यवाद प्रियंका, ठीक से रहना बाबू। अच्छा पवन साउंड, आपको दिक्कत हुआ गोविंदपुर में? अर्चना पांडे जी, बहुत सुंदर। अर्चना जी बहुत देर से आप आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। भावना कुमारी जी, भैया जी मैं अब जा रही हूँ, मेरे मोबाइल में नेटवर्क इशू हो गया। कोई बात नहीं भावना बेटा, जाओ आराम करो, भोजन कर लेना, और भगवान का 108 बार सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4 करके 108 बार भगवान का नाम लेने के बाद ही सोना। चलिए, चंदू तुम हो? राधे राधे भैया, जय हो, राधे राधे। चंदू तुम लाइन पे हो? प्रदीप तुम लाइन पे हो बाबू? नटवर नागर नंदा, ओ सॉरी, नहीं फोन करेंगे हम बोले, ओहो सॉरी, हाँ कल ठीक है, कल 9-10 के बीच में फोन करिएगा, टाइम मिले तो। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। गोविंदा 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 गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंदू तुम लाइन पे हो? अब हम लाइव कार्यक्रम को विश्राम भी देंगे, अब रात भी हो चुकी है, समय हो चुका है। लाइव कार्यक्रम को विश्राम देने से पहले, आप लोगों से एक बार विदा लेने से पहले फिर से राधे राधे बोलेंगे। कल फिर मिलेंगे हम लोग 8:30 और 9 के बीच में। कल्पना प्लीज सुंदरकांड कथा भी डालिएगा। हाँ जरूर। व्यास जी, स्वार्थी इंसान के बारे में आपका क्या विचार है? जरूर। विशाल जी, अब आप लोगों से बात करते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा, कोई भजन के लिए कोई भी व्यक्ति अब मुझे प्लीज ना कहें, क्योंकि अब भजन का टाइम हो चुका है। मुझे 2-3 प्रश्नों का जवाब देना है। यदि चंदू तुम लाइन पे हो तो मुझे हाँ लिख करके भेजो, तुम्हारा भजन हम सुना देंगे। ये तो प्रेम की बात है, वो नहीं तो सुना ही देते। विशाल जी बस 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो। बहुत बहुत धन्यवाद चंदू, बाद में सुन लेना। भजन का टाइम और क्वेश्चन आंसर का टाइम अलग अलग रखिए। हाँ इसमें होता है, हम थोड़ा धीरे धीरे सही करेंगे। विशाल जी आपने अच्छा विचार दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में भजन घुस जाता है तो दिक्कत हो जाता है, और भजन में क्वेश्चन घुस जाता है तो वो भी दिक्कत होता है, मुझे भी और हमारे लोगों को भी। 10:04 को अब जिनका भजन शेष रह गया, मैं प्रॉमिस करता हूँ कल आप लोगों का भजन भी सुनाऊंगा। और जिनका जो प्रश्न हो, सही कहा है विशाल जी, सही कहे विशाल जी, फर्स्ट और भजन देन आध्यात्मिक। हाँ हाँ हाँ। पूजा का किचन, हेलो फ्रेंड्स प्लीज ज्वाइन मी। अच्छा पूजा का किचन, जय हो पूजा का किचन। किचन है ना जी, हमको दिखता थोड़ा कम है, कहाँ गया? पूजा का किचन ज्वाइन करने के लिए कह रही हैं, जरूर करिए आप लोग। संजय कुमार जी प्रॉमिस, जय हो जय हो। व्यास जी आप 9 बजे लाइव में आए, जरूर जरूर। ठीक है प्रदीप, हम जरूर, प्रॉमिस तो नहीं कर सकते लेकिन पूरा प्रयास करेंगे। चलिए राजपूत जी, आपने कहा था कि आजकल के बच्चे सुसाइड करने पे तुले रहते हैं। आप गोविंद सॉरी, अच्छा गूगल से लगा के लाइव आइए। अच्छा गूगल से माने वो चश्मा जो होता है वही ना? हाँ हाँ विशाल जी, चश्मा ये वाला कह रहे हैं। अच्छा आपने एक मजाक भी किया था, मुझे बाद में याद आया कि आप तो मजाकवल हैं। हाँ हाँ हाँ, मतलब आपने ये भी कहा था कि नेहा जा, जय हो नेहा जी, बड़ी देर के बाद आए हैं, क्या बात है? मैंने आपसे भी तो पूछा है गीता के बारे में, क्या विचार था आपका, आपने कुछ बताया नहीं। तो विशाल जी आपने मेरा बहुत अच्छा मजाक किया, मुझे अच्छा लगा। आपने कहा कि जिस लड़की से आपका शादी होगा वो बहुत, क्या बोला था आपने? ने विद्यालय पर गए थे वह स्वर में, हाँ क्या लिखते हो यार प्रदीप? अच्छा भाग्यशाली होगी। अरे नहीं नहीं। मेरा तो विवाह होगा ही नहीं, कौन करेगा मेरे से विवाह? विशाल जी आपकी नजर में है कोई? अच्छा आप लोगों को एक चीज सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा, विशाल जी मेरे रिश्तेदार है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा वेट करिए। अपने दर्शकों को इतना जल्दी कैसे बता दे भैया, इसलिए हमसे मजाक करते हैं। वो लड़की जरूर 16 सोमवार का। अरे, प्रभु नहीं 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 नहीं, 16 सोमवार का व्रत। चलिए मैं, नेहा जा, आप जो बोले हैं उसी में मैं खुद, इतना ट्रस्ट है मुझे पे। आप जो बोलते हैं उसी में मैं खुद, ये भैया ये मुंह वाला जो कोई भेजता है तो हमको 2-3 को चीज समझ में आता है। वो हंसने वाला हाँ 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 करके हंसता है,
एगो दांत दुखाया रहता है, एगो आंख से आंसू बहता रहता है, पता नहीं 2 3 को छोड़ के हम नहीं समझते इमोजी क्या होता है। अच्छा, खुश, इतना ट्रस्ट है मुझे आप पे। सॉरी नेहा जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं मैं समझा नहीं। विशाल जी कह रहे हैं जो लड़की वो जो लड़की जरूर 16 सोमवार व्रत करती होगी। नहीं नहीं विशाल जी, हम इतने महान नहीं है जितना महान आप बना रहे हैं। चलिए, तो राजपूत जी आप लाइव में हैं, आपसे हम बात करना चाहेंगे। राजपूत जी, राजपूत जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज हाँ लिखें। आर्यन सिन्हा जी आप लाइव में हैं, आपने पूछा था घमंड क्या है, स्वार्थ क्या और स्वार्थी व्यक्ति का पहचान क्या है, और स्वार्थी किसे कहते हैं। विशाल जी का भी यही प्रश्न है कि स्वार्थी व्यक्ति का पहचान क्या है। राजपूत जी चलिए पहले आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। प्रदीप झा जी यही कि कब शादी करेंगे। अच्छा, तो भैया शादी करवा रहे हो मेरा। प्रदीप, हमारा शादी करा के क्या होगा वो। बहुत बहुत शुभरात्रि, राधे राधे, थैंक यू आपको भी। कल्पना जी राधे राधे। चलिए कल फिर मिलते हैं 8:30 9 के बीच में। तो चलिए राजपूत जी, आपने कहा था कि आजकल के बच्चे सुसाइड करने पे तुले रहते हैं और माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, माता पिता को मुंह पर जवाब देते हैं जिससे माता पिता दुखी होते हैं। आपके कहने का शायद मेरे ख्याल से यही मतलब था। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले मेरा जहां तक विचार है, मैं जितना जानता हूं, सुसाइड वह व्यक्ति करता है। राजपूत जी आप सुन रहे मेरी बात। राजपूत जी यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं, विशाल जी जाइएगा नहीं, हमें आपसे बात करनी है। राजपूत जी यदि आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप चलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। सुसाइड वह व्यक्ति करता है, जेन्नी, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। अच्छा जेन्नी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहली बार आए हैं। संजीव झा जी बहुत लेट आए हैं, बहुत राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। आए कनी लेट भ गेलहुँ, कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं, चलू लेटो सही आबि तऽ गेलहुँ। राजपूत जी चलू, किसी ने पूछा है जेन्नी जी, पढ़ाई में मन, पढ़ाई में मन कैसे लगेगा। संजय कुमार जी शुभरात्रि। तो राजपूत जी सुसाइड वह व्यक्ति करता है जो अपने आप को इस संसार में अकेला फील करता है, और अकेला फील वो करता है जो अपना महत्व नहीं जानता है, अपने कर्तव्य का महत्व नहीं जानता है, अपने जीवन का महत्व नहीं जानता है। ये इस जीवन को जिसको भगवान ने कितने मेहनत से बनाया हुआ, कितने मेहनत से प्राण डाला होगा इसमें, उसको यदि सुसाइड करने पर हम तुल जाते तो इसका मतलब है कि हमारा दिल कमजोर है। कभी भी किसी भी हालात में सुसाइड करने का विचार तो आना ही नहीं चाहिए। बचपन से क्या किया जाए जो सही मार्ग पे आए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, रोशनी जी राधे राधे, शुभ रात्रि। आ रही मेरा मन भी ख्याल आता है हमेशा सुसाइड। विशाल जी ने कुछ कहा है, जो हार मान लेता है अपने जीवन से वो सुसाइड करता है। वैसे हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि हार तो कभी मानना ही नहीं है। देखिए हार मान लेने वाला हारता बाद में है, वो पहले हार जाता है। इसलिए हार कभी भी नहीं माननी है, कभी भी नहीं, चाहे दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए तो हारना नहीं है। रही बात राजपूत जी, आपने ये पूछा कि बचपन से उसके साथ ऐसा क्या किया जाए जो वो हार ना माने और सुसाइड करने पर ना तुले, उसका संस्कार अच्छा हो। तो बचपन से उसका परवरिश जो हो, उसका जो परवरिश हो अच्छे से हो, ठीक है, उसको अच्छा अच्छा संस्कार दीजिए, उसको प्रणाम करना सिखाइए, उसको अपने से बड़ों का लिहाज करना सिखाइए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करवाइए। आधा घंटा कम से कम उसे अध्यात्म की कथा सुनाए, रामायण गीता भागवत ये सब सुनाए, संतों की कथा सुनाए, बड़े बड़े त्यागी पुरुष जो हुए हैं, महापुरुष जो हुए हैं, तुलसीदास की कथा, वीर कुंवर सिंह की कथा, महापुरुष जितने, भगत सिंह की कथा सुनाई, चंद्रशेखर आजाद की कथा सुनवाई, मीराबाई की कथा सुनाई, तुलसी बाबा की कथा सुनवाई। जब ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनेंगे, उनके बारे में जानेंगे तो उनको तसल्ली होगी, उनको जीवन जीने का हौसला बढ़ेगा, मजबूती आएगी जीवन में। और मेरे ख्याल से, मेरा मानना है कि ऐसा करने से बच्चों में संस्कार भी आता है, वो सुदृढ़ भी बनता है, मजबूत भी बनता है और सबल बनता है और जीवन में बहुत आगे बढ़ता है। ये मेरा मानना है। चलिए, हाँ आर्यन सिन्हा जी, आपने कहा कि आपके मन में भी ये ख्याल आता है, तो मैं कहूंगा कि आप अपने माता पिता को ज्यादा टाइम दीजिए। देखिए
राजपूत जी, जनी कोई भूत सच में होते हैं? हाँ, भूत होता है, भूत योनि है। जैसे हम लोग मनुष्य योनि है, पशु है, पक्षी, ऐसे भूत योनि भी है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सुसाइड वाली बात जो आपने कही, आर्यन सिन्हा जी आप भी सुनिएगा। हम जीवन में कहीं ना कहीं इस चीज को हमें मानना होगा कि हम खुद को टाइम नहीं दे पाते। खुद को टाइम दीजिए, और उससे जो टाइम मिले, आपको पढ़ने से जो टाइम मिले, आपको अपने आप से जो टाइम मिले, तो आप अपनी माता पिता के साथ बैठिए, अपने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ बैठिए। आर्यन जी, चलिए आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। पहले आप मेरी बात को सुन लीजिए। इसलिए आप अपने माता पिता के साथ टाइम बिताइए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताइए। हाँ, आर्यन जी आपने 3-4 बातें पूछी है। विशाल जी, अब आपके प्रश्नों पर आते हैं। आपने पूछा था स्वार्थी व्यक्ति का पहचान क्या है, स्वार्थी किसे कहते हैं? स्वार्थी व्यक्ति हम उसे कहते हैं जो आपके बारे में ना जान करके, आपके बारे में ना सोच करके, आपके त्याग, आपके प्रेम, आपकी भावनाओं को बिना समझे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जो सोचता है। चाहे आपका घाटा हो, आपका कुछ भी हो, आपका नुकसान हो, कुछ भी हो, आपका अनहित हो कि हित हो, इससे कोई मतलब नहीं हो सामने वाले को। वो केवल और केवल अपने बारे में सोचे। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ के ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं। आर्यन जी और विशाल जी, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। स्वार्थी व्यक्ति वह कहलाता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, सामने वाले के बारे में नहीं सोचता है। जम्मी जी, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। बस विशाल जी से और आर्यन सिन्हा जी से हम थोड़ा बात कर लेते हैं उसके बाद। आर्यन जी, आपने पूछा था स्वार्थी। स्वार्थी के बारे में हमने बता दिया, जो आपके बारे में ना सोच करके आपके प्रेम, आपके तपस्या, आपके भावनाओं के बारे में, आपके त्याग के बारे में, आपकी श्रद्धा के बारे में, मतलब आपके बारे में बिना सोचे समझे जो केवल अपने हित के बारे में सोचे, वो स्वार्थी व्यक्ति होता है। और वही स्वार्थ है। मतलब अपने कार्य की सिद्धि के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए, चाहे आपके साथ जो भी करना पड़े वो करे, ये स्वार्थ है। और ऐसे व्यक्ति को भला नहीं होता है। घमंड क्या है? घमंड, लेकिन जब मेरे दिमाग में ये बात आ जाएगा कि सामने वाला मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, तब मैं भी स्वार्थी हो गया। हाँ, ये भी सच है, ये भी सच है। देखिए, स्वार्थी व्यक्ति जो भी होगा, चाहे मैं रहूं, आप रहें या कोई भी रहे, वो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा, आपके बारे में नहीं सोचेगा। हाँ, अपने बारे में सोचने के बाद यदि उसको थोड़ा टाइम मिलता है तो आपके बारे में भी सोच लेगा, लेकिन वो अपने बारे में ज्यादा सोचता है। मैक्सिमम लोग स्वार्थी होते हैं आपकी आजकल गुरुजी। हाँ, मैक्सिमम नहीं, एक आध प्रतिशत को छोड़ करके बाकी सारे लोग स्वार्थी ही होते हैं, एक आध प्रतिशत को छोड़ करके। आपने पूछा था घमंड क्या होता है? अभिमान होता है घमंड। मतलब मैंने एक दिन कहा भी था, क्रेजी क्रिएटर जी ने मुझसे यही सवाल किया था, तो मैंने उनको कहा था। आशीष कुमार जी, राधे राधे। आशीष जी कैसे हैं? मैंने उनसे कहा था कि घमंड, अभिमान, अहंकार सब एक दूसरे जैसे मिलते जुलते शब्द हैं। मतलब आप उस योग्य है नहीं। अरे रात को डरावना क्वेश्चन मत कीजिए आप लोग, भूत तो आत्मा। अरे रे रे, कोई बात नहीं, कोई बात। मैं स्वार्थी नहीं हूँ व्यास जी, मैं सबके लिए सोचता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसे ही सबके लिए सोचते रहे, और ये भावना आपका बना रहे। बहुत उत्तम भावना है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि आप सबके बारे में सोचते हैं। पत्नी को खुश रखिएगा, ठीक है? जय हो, जय हो, जय हो। अमित जी महाराज, आप अमित जी हरिद्वार से हैं क्या? राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल ठाकुर जी, आज आप पहली बार जुड़े हैं मेरे साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है मेरे इस लाइव भजन कार्यक्रम में। ज्ञान मार्ग श्री अमित जी महाराज, यदि आप, हाँ, पत्नी को खुश रखिएगा विशाल जी, समझे? खूब खुश रखिएगा। जेन्नी जी, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। ज्ञान मार्ग श्री अमित जी महाराज, यदि आप
मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज आपको सादर दंडवत प्रणाम। और आप प्लीज मुझे बताएं कि आप हरिद्वार से हैं क्या? कपिल ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार शायद जुड़े हैं। आर्यन सिन्हा जी गान बिहार बेगूसराय से, जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुझे लगा था कि अमित जी एक थे जो योगी थे, हमारे अपने थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेगूसराय में किस कहाँ से हैं आप अमित जी? मैं मिथिला से हूँ। कपिल ठाकुर जी आप पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मिथिला से हूँ। और ऐसे मेरा जन्मभूमि, आपको भी धन्यवाद प्रणाम, जय हो, राधे राधे प्रणाम। मैं मिथिला का हूँ, बिहार भारत का हूँ, इस भारत का बेटा हूँ। आप सबका अपना हूँ और आप सब मेरे अपने हैं। उदार चरिता नाम दो वसुधैव कुटुंबकम, हम साधुओं के लिए सारा संसार ही अपना होता है। आप भी हमारे अपने हैं। आप सबको बार बार प्रणाम। और हाँ, तो बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान मार्ग श्री अमित जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव कार्यक्रम भजन में। आज आप पहली बार आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कपिल ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप साधु कैसे बने? रजाकपुर गांव से, जय हो जय हो जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं साधु बचपन में ही बना, आज से 23 वर्ष पहले। बहुत छोटा था, नर्सरी एलकेजी क्लास में पढ़ने के बाद। बचपन में ही गुरु जी के पास आ गया और गुरु जी की कृपा हुई, मैं भगवान में लग गया, आज भी लगा हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद रहा, आप लोगों ऐसे आशीर्वाद देते रहे। मैं जिंदगी भर आप लोगों की सेवा करता रहूंगा, ठाकुर जी की सेवा करूंगा और समाज के लिए जितना बन सकेगा मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा प्रकल्प को चालू करने का प्रयास करूंगा। भोर का निंद क्या नहीं तो तेज, भोर का निंद नहीं टूटे तो क्या करना चाहिए? चलिए, और किसी का और कोई प्रश्न है? मुझे भी साधु बनना है। जेन्नी जी आप कहाँ से हैं? जेन्नी जी आप कहाँ से हैं, प्लीज मुझे बताएं। विशाल जी आप चले गए क्या? रायपुर छत्तीसगढ़, जय हो जय हो, राधे राधे। मध्य प्रदेश से हैं आप? अच्छा, छत्तीसगढ़ तो मध्य भोर का नींद ने तो तेज नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। तो भोज खिलाइएगा कि नहीं विशाल जी आप अपने विवाह में? जन्नी जी आपको साधु बनना है तो साधु बनिए। और उसके लिए अच्छा अच्छा, कपिल ठाकुर जी आप भी एमपी से हैं, जय हो, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमपी से हैं आपका। एमपी के तो बहुत बड़े बड़े महात्मा साधु हुए हैं हमारे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी जन्म स्थान एमपी और यूपी के बॉर्डर पे ही मान लीजिए। तांत्रिक तांत्रिक सिद्धि के बारे में कुछ बताइए। तांत्रिक सिद्धि के बारे में आपको बताते हैं, बिल्कुल व्यासी। हाँ चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। चलिए, आपका और किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज मुझे बताएं। तांत्रिक सिद्धि के बारे में आप कुछ बताइए। तांत्रिक सिद्धि के बारे में बताता हूं, उससे पहले आपका एक प्रश्न था कि मरने के बाद आत्मा कहां जाती है। तो देखिए, आत्मा पहली बात मरती नहीं है। मैंने लिखा है, क्या लिखा है आपने आर्यन सिन्हा जी? अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है आपका, प्लीज मुझे बताएं। मेरे दादाजी कहाँ गए मरने के बाद? अब देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता। जीव अपने कर्म के अनुसार मरने के बाद उसे योनियां प्राप्त होती है। अब इस पर ज्यादा डिस्कस करेंगे हम, आपको स्पेशली हम 5 मिनट टाइम देते हैं। आप देखिए, जैसे हमारा ये वस्त्र है, आप देख रहे हैं जिन्नी जी, आप मेरा वस्त्र देख रहे हैं, ये मेरा वस्त्र हुआ। ये वस्त्र यदि पुराना हो जाता है तो इस वस्त्र का हम त्याग कर देते हैं और हम कोई नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं। लेकिन इस वस्त्र का संबंध हमारे साथ है तब तक है जब तक जीर्ण शीर्ण नहीं हो गया। जैसे ये वस्त्र पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, इस वस्त्र का हम त्याग कर देते हैं, दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि
तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यात संयाति नवानि दे। उसी प्रकार शरीर के मरने के बाद, मरता शरीर है, विश्राम कीजिए, क्योंकि एक कहावत है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्थ एंड स्मार्ट। जय हो जाए, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे लिए इतना जीर्णोद्धार। अच्छा मैं देख लेता हूं। हाँ, तो जैनी जी, उसी प्रकार शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब आप बोलिएगा कि वो आत्मा किस शरीर में प्रवेश करे, तो उसको दो चीज पर डिपेंड किया जाता है। इसके लिए हम दो बात पर विचार कर सकते हैं। एक, यदि इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा हमने अच्छा कर्म किया है तो अच्छे योनि में हमको जाना होगा, और अच्छा कर्म करने के बाद भी इस शरीर में यदि किसी की आसक्ति है, हमको किसी से आसक्ति है और अंत समय में उसी का स्मरण आया, तो मरने के बाद हम फिर उसी योनि में प्राप्त हो जाएंगे। यही शास्त्रीय विधान है, इस दास को इतना ही पता है। यदि इससे भी ज्यादा जानना है तो फिर हम आपको बताएंगे। हाँ विशाल जी, ठीक है, हम अब विश्राम ही करेंगे, बस 2-4-5 मिनट और बात कर लेते हैं। जन्नी जी, आपने पूछा मेरे दादाजी कहाँ गए मरने के बाद, तो सॉरी, ये मैं बता तो नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान तो हूं नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उनको कर्म के अनुसार उनको गति मिली होगी, उनको योनियां मिली होंगी, यही कह सकता हूं। हाँ, कपिल ठाकुर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? कपिल जी, आप एमपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताएं। राजपूत जी, आजकल कम उम्र में ही इतनी मौत हो रही है कि क्या इतने पहले ही उनके शरीर पुराने हो गए, जबकि पहले तो ज्यादा उम्र में मौत होती थी? अच्छा, राजपूत जी ने पूछा है कि आजकल बहुत कम उम्र में हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं है, मौत को उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं, उसकी आयु, नीति शास्त्र में लिखा है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृजन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। किसको कितना दिन जीना है, किसको कितना दिन जीना है, किसको क्या करना है नहीं करना, ये सब सारा चीज पहले से लगभग फिक्स रहता है। हम मानव केवल उसको गति देते हैं, हमारा शास्त्र ऐसा ही कहता है। अच्छा कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मेरी बात सुन रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है तो उसको भी अपना काम सही ही हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है विशाल जी। देखिए, हर एक व्यक्ति, लेकिन बुद्धि में और आत्मा में बहुत अंतर है विशाल जी। वो गलत काम को भी सही मान समझता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन आपने अनुभव किया होगा, यदि आपने इतनी उम्र में जीवन में कभी कोई गलती की होगी, कुछ भी, आपने झूठ बोला हो, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया हो, आपने किसी को गाली दे दिया हो, तो भले आपने उस टाइम में किया हो उसको सही समझ करके, मान लीजिए कोई मुझे गाली देता है, मैंने भी गाली दे दिया, सपोज करिए ऐसा कि किसी ने मुझे गाली दी और मैंने भी गाली दी, तो उस टाइम में मुझे लगेगा कि हाँ मैंने सही किया, मैंने बदला ले लिया, दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने गाली दिया तो वो तो गलत किया, और मैंने गाली दिया तो मैं तो और भी गलत कर दिया। इसलिए आत्मा में और बुद्धि में अंतर है। आत्मा हर समय सही चीज को चुनने के लिए कहती है, और बुद्धि गलत भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। आत्मा कभी गलत नहीं होता, आत्मा हर समय सही निर्णय देता है, आत्मा की सुननी चाहिए। थैंक यू। चलिए, जेनी जी ने पूछा है, इंसान से इंसान में जाता है या एनिमल में? देखिए, जिसकी जहां आसक्ति होगी, जेनी जी आपने पूछा है कि इंसान का इंसान में जाएगा कि एनिमल में, जानवर में, तो जिसकी जहां आसक्ति होगी, जिसको जो गति मिलेगी, जैसे कि शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, जो जैसे कि रामचरितमानस में एक चौपाई है, हरिहर निंदा सुनई जुकाना होई पाप गो घात समाना। हाँ कपिल जी, पूछिए पूछिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ऐसे हम अब लाइव कार्यक्रम को विराम देंगे, बस थोड़ी देर आप लोगों से 5 मिनट और बात कर लेते हैं। जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ बनता है, ऐसा लिखा है शास्त्र में।
तो अपने अपने कर्मों के अनुसार क्या हमारी लाइफ पहले से लिखित होती है या हम डिसाइड करते हैं? नहीं, पहले से ही लिखित होता है। आपको कितने दिन के लिए यहाँ आप आए हैं, आप कितने दिन के लिए यहाँ आए हैं, आप कितनी सांस लेते हैं, ये सारा चीज पहले से फिक्स होता है हमारे शास्त्र के अनुसार। आपने तांत्रिक सिद्धि के बारे में भी पूछा था, तो तांत्रिक सिद्धि के बारे में मैं बस इतना जानता हूँ कि भगवती की खूब आराधना करिए, बगलामुखी की आराधना करिए, कामाख्या की आराधना करिए, भगवान शिव के महाकाल की आराधना करिए, तांत्रिक सिद्धि मिल जाएगी। या फिर किसी तांत्रिक गुरु की शरण में जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। जैनी जी ने पूछा है क्या हमारी लाइफ में, हाँ चलिए मैंने इसका उत्तर दे दिया। कपिल ठाकुर जी आपने पूछा है क्या आप मेरा फ्यूचर बता सकते? नहीं सॉरी, मैं फ्यूचर नहीं बता सकता। अकाल मृत्यु क्यों होता है, इस पे प्रकाश डालिए। जरूर जरूर विशाल जी, बस 1 मिनट। क्या हमारा कपिल जी ने पूछा है कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसके साथ क्या करें? आप अच्छा करिए। कपिल जी इसका सीधा सा जवाब है, जिसने मेरे साथ बुरा किया, हम भी यदि उसके, तो बुरा करने वाला बुरा होता है और अच्छा करने वाला अच्छा होता है। तो यदि कोई आपके साथ बुरा किया है तो आप उसके साथ अच्छा करिए, आप उसके साथ बुरा मत करिए। ठीक है। विशाल जी आपने पूछा है कि अकाल मृत्यु क्यों होता है, इस पर प्रकाश डालिए। इसके बारे में देखिए, ज्यादा विचार करने से यही निकलता है कि एक नियम तो ये कहता है, देखिए विशाल जी प्लीज 1 मिनट। जैनी जी ने पूछा है कि बागेश्वर धाम दूसरे के मन को कैसे पढ़ लेते हैं। सॉरी देखिए, किसी खास व्यक्ति के बारे में मैं नहीं बता सकता, उनमें वो गुण होगा, वो विशेष होंगे, उनमें वो दैवीय शक्ति होगी, उनके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होगी, इसलिए वो पढ़ लेते हैं। हमारे ऊपर उतनी कृपा नहीं है, मैं नहीं पढ़ सकता। हाँ, आप मेरे बारे में, साधना के बारे में पूछेगा, पढ़ाई कैसे करना है, अपने जीवन को कैसे जीना, ये सब मैं बता सकता हूँ। आप अब तक के नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं। क्या वो शक्ति हमें मिल सकती है? हाँ जरूर, क्यों नहीं मिल सकती है। तपते अगम न कछु संसार, समझ रहे हैं जैनी जी? तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं होता, तपस्या से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। विशाल जी आपने पूछा है जिसका अकाल मृत्यु होता है, जिसका अकाल मृत्यु होता है उसका भी समय सीमा पहले से ही फिक्स होता है क्या? चलिए हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। क्या होता है ना कि कहीं कहीं शास्त्र कहता है कि आपका पहले से ही टाइम फिक्स है कि आपको कैसे मरना है, आपकी क्या गति होगी नहीं होगी। पर कभी कभी क्या होता है, अब अकाल मृत्यु का मतलब यही हुआ कि एक जनरली होता है कि ना 60 वर्ष के बाद, 70 वर्ष के बाद, 80 वर्ष के बाद लोग मरते हैं, तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहा जाता। यही होता है हमारे यहाँ जनरली। एक टाइम आने के बाद मान लीजिए कि किसी की मृत्यु 70 वर्ष में होती है, 80 वर्ष में होती है, 100 वर्ष में होती है, हम उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते। लेकिन मान लीजिए किसी की मृत्यु 20 साल में हो गई, तो हम उसको अकाल मृत्यु भी कह सकते हैं, या फिर उसको सही भी कह सकते हैं, उसका टाइम उतना ही होगा। जनरली अकाल मृत्यु का मतलब होता है जैसे एक्सीडेंट हो गया, हम चल रहे हैं, ट्रेन से कट गए, कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए, कहीं छत से गिर गए, कहीं पेड़ से गिर गए, चक्कर आ गया, हम गिर गए, मर गए, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि अकाल मृत्यु माने समय से पहले भी होता है, लेकिन शास्त्र कहता है कि नहीं, पहले से फिक्स होता है वो सारा चीज। तुम शास्त्र की इन बातों को ही माने तो ज्यादा सही है। अथवा यहां एक और विचार किया जा सकता है कि अब जैसे देखिए, भगवान का पहले से वो विधान है, विधि का विधान है कि इतने दिन के लिए ऐसा है, इतने दिन इसको जीना है। लेकिन हम अब शराब पीते हैं, हम इतना शराब पी लेते, इतना शराब पी लेते, इतना शराब पी लेते कि हमारा किडनी खराब हो जाता, लीवर फेल कर जाता। तो आपने विधि के विधान के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसका दुरुपयोग किया, आपने प्रकृति के नियमों के साथ जो छेड़छाड़ किया, उसके बाद जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कहलाती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चला रहा है, तो लिखा है कि आपको इस रोड में इतना स्पीड ही चलाना है। हाँ हाँ, वो शक्ति मिल सकती है। विशाल जी आप मेरी बात सुनिएगा, उसमें लिखा है कि आपको इतना ही स्पीड चलाना है, और उससे ओवर स्पीड चला लेते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। तो नियमों का विधि पूर्वक पालन न करने से जो मृत्यु होती है,
हमारी दृष्टि में वही अकाल मृत्यु है। मतलब विधि के विधान के साथ छेड़छाड़ करना, ये अकाल मृत्यु है हमारी दृष्टि में। मुझे लगता है मेरा नेट स्लो है, ठीक है। अब हम विदा लेना चाहेंगे, 2.5 घंटे का कार्यक्रम भी हो चुका है। आप सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि, कल फिर मिलते हैं। अच्छा चलिए, विशाल जी का मैसेज आए, जिसका कम उम्र में मृत्यु होता है वो भाग्यशाली होता है, क्यों? क्योंकि महाभारत में अभिमन्यु भी कम उम्र में ही शहीद हो। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो भाग्यशाली होता है, और अभिमन्यु को हम और लोगों से नहीं वो कर सकते हैं, कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और अभिमन्यु की आयु उतनी ही थी, उनकी अकाल मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि आप यदि महाभारत देखे होंगे तो उसमें पहले ही भगवान ने सब कुछ बता दिया है, उसकी मृत्यु ऐसे होगी। प्रियंका कुमारी राधे राधे, श्वेता चौधरी जी राधे राधे, जेनी जी कल आएंगे गुरु जी। हाँ जेनी जी कल आइए, मुझसे खूब बात करिएगा, हम पूरा टाइम देंगे आपको। और कल मेरा लाइव का टाइम रहेगा लगभग 9 बजे। हम कल फिर से लाइव में मिलते हैं आप लोगों को। आज के लिए इतना ही, राधे राधे, शुभ रात्रि। मेरे इस चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शिवानी झा जी राधे राधे, शुभ रात्रि। प्रियंका जी राधे राधे, शुभ रात्रि। विशाल जी राधे राधे, गुड नाइट। बहुत अच्छे से बताए सब, बहुत बहुत क्लियर होता है। थैंक यू व्यास जी, शुभ रात्रि, राधे राधे। कपिल ठाकुर जी जय हिंद गुरु जी एंड राधे राधे। अब आप आराम करो। जय हो, जय हिंद, भारत माता की जय हो। ओम नमः शिवाय। संजीव जी राधे राधे, प्रियंका कुमारी जी राधे राधे, आप सबको राधे राधे, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं 8:30 से 9 के बीच में। आए अच्छा, जय हो, जय हो, जय हो। बहुत 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 अच्छा लगा कपिल ठाकुर जी, आप एक सिपाही हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपका एक गीत सुनाएंगे कल, आप जरूर आइएगा कपिल जी, व्यास जी, आप बहुत अच्छा से सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। चलिए आज के लिए शुभ रात्रि। सब लोगों का जीवन मंगलमय हो, सब पर ठाकुर जी की कृपा रहे। CRPF कोबरा बटालियन, जय हो, जय हो, जय हो कपिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपके लिए एक भजन सुनाएंगे, एक गीत सुनाएंगे आपको। हाँ जरूर। बस उसमें थोड़ा प्रश्न उत्तरी लास्ट में रखिएगा प्लीज। अच्छा हाँ कपिल जी, आपको यदि कुछ पूछना होगा तो लास्ट में फिर से जुड़ना, डबल जुड़ जाइएगा दोबारा, नहीं तो कंटिन्यू आप जुड़ सकते हैं तो कंटिन्यू जुड़िएगा। चलिए आज के लिए राधे राधे। हमारे इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और यदि कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। किसी का हमने भजन ना सुनाया हो, किसी का डिमांड पूरा ना किया हो, किसी के प्रश्नों का उत्तर ना दिया हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये वाला कल सुनाएगा जरूर 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 विशाल जी। चलिए आज के लिए शुभ रात्रि, राधे राधे, जय जय श्री राम, बारंबार प्रणाम। कल फिर मिलते हैं।